आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मिस्टर श्याम मुजावदिया एंड मिसेस नेहा दत्ता, दो ऐसे जॉयफुल गेस्ट्स जो देने वाले हैं मैनिफेस्टेशन की मास्टर क्लास। आप इस कन्वर्सेशन में जानोगे अपनी माइंड पावर को कैसे एक्टिवेट करें, कौन सी एक हैबिट इंसान को सक्सेसफुल और वेल्थी बनाती है, साथ ही क्या अपना लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना सही है या ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। आइए जानते हैं। टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग काफ़ी बात करते हैं। आपका किसी का अच्छा करने का मन नहीं है, नीयत में खोट है, इसका खा लूँ उसका खा लूँ, और आप इधर टेक्निक लगा रहे हो, थैंक यूनिवर्स, चलो पानी चार्ज हो गया पी लूँ, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। जब आपका कर्म अच्छा होगा ना तो यूनिवर्स अपने आप आपके पास पहुँचा देगा। I'd love a perspective on relationships. ये डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पे, और डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं अपने कर्मों से। मेरे हिसाब से तो आपको है ना अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा अगर अच्छा नहीं मिला तो, और पता नहीं आप क्या क्या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे। मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, क्या मुझे उसको सीक्रेट रखना चाहिए? मतलब आप बीज ही निकाल के रोज किसी को खोद खोद के दिखा रहे हो, मैंने बीज लगाया है, वो देख देख के उसे पनपने का टाइम ही नहीं मिलेगा। मैंने ना अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाने की जगह इनकम को टोटल करती थी। सारा गेम ना एनर्जी का ही है। अब मैं अपने खर्चे की जब लिस्ट बना रही हूँ तो मुझे गिल्ट की फीलिंग दे रहा है कि मैंने वहाँ खर्चा कर दिया, और जब इनकम की लिस्ट बना रही हूँ देख के अच्छा लगता था। अगर मैं सोच रही हूँ अच्छा मेरे को 10 लाख है, 1 करोड़ कमाने हैं, हाउ डू यू स्टार्ट? So very warm welcome. Thank you so much for being here, नेहा जी, श्याम जी। पिछले 15 सालों में मैंने हज़ारों लाखों बच्चों को ट्रेन किया है, उनकी स्किलिंग कराई है, उनको हेल्प किया है जॉब्स दिलाने में, और उनकी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखा है। लेकिन जब भी हम ड्रीम्स की बात करते हैं तो इन आवर माइंड हम बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स सोचते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कोई वर्ल्ड चेंज करूंगा। पर इन रियलिटी वो ड्रीम्स काफ़ी छोटे होते हैं कि मुझे अपने घर में मुझे अपना पक्का घर बनवाना है, मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, स्कूटर लेना है, शादी करनी है, मारुति गाड़ी में अपनी वाइफ के साथ इंडिया गेट पे जाना है, बैंकॉक जाना है। लेकिन सम पॉइंट आई फील कि हम इन ड्रीम्स को वैल्यू नहीं करते और कहीं ना कहीं डरते हैं इन ड्रीम्स को देखने के लिए। एंड व्हेन आई स्पोक टू नेहा, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने आपसे बात की थी, श्याम जी आपसे बात की थी, एंड ये मैनिफेस्टेशन का टॉपिक मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत स्टिक किया। मैंने अपने बच्चों से जाके बात किया, एंड देन आई वाज टॉकिंग टू दिस वन गर्ल एंड आई आस्क्ड हर कि अच्छा आप क्या करना चाहते हो, एंड शी सेड कि मुझे घूमना पसंद है। एंड आई वाज लाइक कहाँ घूमने जाओगी? सो उसने इंडिया का नहीं, कुछ नहीं बोला उसने। आई वाज लाइक अच्छा तुम बिहार से दिल्ली आए हो, इंडिया गेट गए हो? शी सेड नहीं मैम। आई सेड क्यों, आपको पसंद है तो कैन वी स्टार्ट ड्रीमिंग? शी लाइक अच्छा। तो आई वाज लाइक बोलो मेरे को घूमने जाना है। शी सेड अच्छा। एंड आई सेड अच्छा आप बोलो मैं यूएस जाऊंगी। And it took a lot of courage for her, but I think हम manifestate में डरते हैं। And I would love to talk about this, that why are dreams important and how is manifestation एक जर्नी है जो हमारे ड्रीम्स को एक्चुअली सच बना सकती है। उसका रीज़न होता है एक तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो शुरू से कहीं ना कहीं हमको एक तो ये चीज़ के जैसे घर वाले खुद बोलते हैं कि नज़र लग जाएगी, ज़्यादा कुछ बताना नहीं है ना, ज़्यादा कुछ ये करना नहीं। तो वो जैसे हम जो सुन के बड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज़ को लेके सोसाइटी वाले ये बताते हैं कि अरे ये थोड़ी हो पाएगा, या फिर कहीं ना कहीं मजाक उड़ाते हैं। जैसे मान लो कि जब मैं गाँव से, मैं मेरी बताता हूँ, मेरे गाँव से जब मैं शहर पढ़ने के लिए गया, जब मैं 10th में था, अब चूँकि जाना ही पड़ा क्योंकि गाँव में स्कूल थे नहीं, तो जो लोग, जैसे मैं बैग लेके जा रहा हूँ शहर, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक टोन के वे में, कलेक्टर साहब। अब ये क्या है पता है, कलेक्टर साहब मतलब आपको डीमोटिवेट करने का तरीका है। भाई कलेक्टर बन जाओ तो हमारा भी ध्यान रखना। मतलब उनके दिमाग में कि जैसे ये पढ़ने तो ऐसे जा रहे हैं जैसे ये कुछ कर ही लेंगे। तो अब वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आती है, और हमको लगता है शायद हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, या फिर कई बार हमको कोई बात ही नहीं करता है, घर वाले कभी बात ही नहीं करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आपको बताता हूँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे आया मेरी लाइफ में, कि मैं जब पढ़ने के लिए जा रहा था, मतलब इंदौर सीए करने जा रहा था मैं,
है ना, आपने भी किया है। तो मैं जब करने जा रहा था 2008 में, तो वहाँ तक मुझे ये भी नहीं पता था कि जैसे हम अमीर बन सकते हैं। मिडिल क्लास में है, घर में कोई बात नहीं कर रहा है, गाड़ी की कभी बात नहीं होती है, कुछ नहीं बात होती है, बस नॉर्मल ठीक है चल रहा है। अब जब मैं वहाँ गया तो रास्ते में ट्रेन रुकी, तो वहाँ मैंने एक बुक देखी बुक स्टॉल पे, जिस पे लिखा था सोचिए और अमीर बनिए। तो वो फर्स्ट डे था जहाँ मेरे दिमाग में थॉट आया कि मतलब अच्छा, अपन भी अमीर बन सकते हैं क्या। इससे पहले न किसी ने, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं। उस टाइम पे केवल द सीक्रेट बुक थी और वो मूवी थी जो कि बड़ी मुश्किल से हाथ लगती थी, क्योंकि उस समय CD VCR का ज़माना था। अब आजकल तो यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हैं। पहले अगर कहीं कोई लेके आ गया है ना, तो वो वाली चीज़ थी। तो वहाँ पहली बार मैंने देखा कि सोचिए और अमीर बनिए, तो वो थॉट क्लिक किया कि मतलब अमीर भी बन सकते हैं क्या, और मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, और मैं भी कर सकता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात क्या, सोचिए और अमीर बनिए, मतलब काम करिए और अमीर बनिए नहीं, क्योंकि इसके पहले ये सिखाया गया कि कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब जैसे अभी मैं यहाँ तक आया, तो इसके लिए मुझे तो कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यही हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कड़ी मेहनत नहीं करना है, पहले आपको विश्वास करना है। जो ट्रस्ट है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। पर लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुमको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। तो अब कड़ी मेहनत को लोग किस तरीके से ले लेते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती तपना पड़ेगा, मतलब जहाँ नहीं तपना है वहाँ भी तपना पड़ेगा। जैसे कहीं ऑटो से जा सकते हैं 50 रुपये में, पर नहीं, कड़ी मेहनत करके पैदल पैदल जाऊँगा तब जाके मेरे सपने पूरे होंगे। जबकि आप अपने टाइम को बचा सकते हो ना वहाँ पे, पर ये सिखाया नहीं जाता है। यार तुम 50 रुपये दे के ऑटो से जा रहे हो, इससे पैदल पैदल चले जाते, मेहनत नहीं करोगे तो बड़े कैसे बनोगे। आप ये नहीं देख रहे हो कि वहाँ 50 रुपये में टाइम भी तो बच रहा है ना, एनर्जी बच रही है, टाइम बच रहा है, उस एनर्जी को मैं कहीं और लगा दूंगा। पर कई बार क्या होता है कि हम जैसे बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत का मतलब ये समझते हैं कि शारीरिक मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि वहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा, सोचकर हम अमीर बन सकते हैं। और फिर मैं इसके पीछे लगा और रिसर्च किया, और धीरे धीरे आज अब मैं मतलब बोल सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जैसा आप सोच सकते हैं वैसे आप बन सकते हैं, और आप पहुँचेंगे भी वहीं तक जहाँ तक आप सोच सकते हैं। जैसे अभी तक मैंने कभी प्रधानमंत्री बनने की नहीं सोचा, आया ही नहीं थॉट मेरे दिमाग में, तो मैं बन ही नहीं सकता। तो अब आने वाला है। ये भी डिपेंड करता है ना कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उस चीज़ में आपकी कोई रुचि नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं, जब आप बोलते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब हो जाता है तो आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते। अरे भैया, जरूर, मतलब हमको बनना ही नहीं है, पर उनको लगता है कि बस वो प्रधानमंत्री बन जाओ मतलब हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानते। जबकि मेरा तो मानना है कि अगर आप, और मान लो आपको कुछ हासिल नहीं होता है, पर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं तो कम से कम आप अपने थॉट को लेकर अलर्ट हो जाते हैं, कम से कम आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, तो ये फ़ायदा होता है। नो, एंड ब्यूटिफुल श्याम जी, बिकॉज आपकी वही थॉट होएगी जो आपकी नियत है। मतलब आप उसी की तरफ अट्रैक्टेड होंगे जो आपके लिए बना हुआ है। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो शायद आप पॉलिटिकल करियर चूज़ करोगे। अगर आपको पॉडकास्टर बनना है तो आपकी वो इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन वही मैच होती हैं। हाँ जी, आपका क्या एक्सपीरियंस? जब मैं अभी श्याम सर को सुन रही थी तो एक्चुअली हम ना एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, और ये कड़ी मेहनत तो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डाला है। उन्होंने, उनका शायद गुड थॉट, गुड इंटेंशन था कि हम ये समझें कि वर्क हार्ड करना है हमें, और हम थोड़ा सेक्रीफाइसिंग नेचर वाले बने कि हर चीज़ में ऐसे नहीं कि मैं तो ऐसे ही करूँगी या वैसे ही करूँगी। व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, पहले तो खुद को कन्विंस करना इतना मुश्किल था कि भाई मैं अच्छे पैसे भी कमा सकती हूँ, क्योंकि हमारे रेफरेंसेस वही होते हैं कि मेरे पापा ने इतना करा है, मेरे सराउंडिंग में इतना करा है, मेरे किसी कज़न ने इतना करा है, तो मैंने भी इतना और ऐसे ही करना है। पर मैंने थोड़ा थोड़ा समझ के कि चलो बुक्स पढ़ के, द सीक्रेट वाज द फर्स्ट बुक विच आई रेड, तो वहाँ से थोड़ा पढ़ के कि अच्छा सोच के भी चीज़ें हो जाती। मैं उसे बार बार पढ़ती थी। मैंने जब शुरू में द सीक्रेट पढ़ी पहली बार, मेरे को लगा ये क्या झूठ है ये सब, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं ना ये सब कि सोच के कैसे हो रही हैं चीज़ें। तो जब मैंने पढ़ा, सुना, समझा, और मनी के लिए स्पेसिफिकली मैंने समझा कि पैसे से एक रिश्ता बनाया जाता है, एक रिलेशनशिप बनाया जाता है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। तो इट्स नॉट कि मैं ज़्यादा पैसे कमा रही हूँ, कम पैसे कमा रही हूँ। तो मुझे, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा अर्न करना शुरू करा, तो मैं अगर कहीं जाती थी तो मैं कैब प्रेफर करती थी। और ऐसे ही डैडी ऐसे मजाक में कि ये तो भाई महारानी जहाँ जाएगी कैब से महारानी। ये नहीं कि मेट्रो से चली जाए, लोग जाते हैं मेट्रो से, मतलब जरा सी दूर के लिए इतने पैसे देगी। मेरे को लगता था जब तक मैं वो एक्सपीरियंस नहीं करूँगी तो मेरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि एक और तरह की ज़िंदगी और दुनिया है जिसका मेरे पास अभी एक्सेस ही नहीं है और जहाँ मैं पहुँच सकती हूँ।
तो मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक सिंपल, अगर चाहे कपड़े भी खरीदने की बात हो ना, मेरे को लगता था कि कपड़े तो नॉर्मल यहाँ से भी मिल सकते हैं ना, मुझे क्यों कहीं अच्छी जगह पे जाके। और मेरे को बहुत टाइम लगा, मतलब अभी 6 महीने पहले तक वाली नेहा वो सो डिफरेंट कि मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, कपड़ा तो कोई भी खरीद लेते हैं। बट व्हेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन गुड क्वालिटी क्लोथ्स, तो वो समझ आता है कि अगर कुछ चीज़ की कीमत उतनी है तो वो दिखती है, मतलब वो कपड़ा मुंह से बोलता है कि वो इतना महंगा है। तो ये हम अपने एनवायरनमेंट में नहीं सीखते हैं, और अगर आप ज़्यादा करो तो सबसे पहले आपकी फैमिली ही आपको इस बात पे टोकेगी कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं उड़ने लग गए हवा में। तो ऐसे ना हमारा मनी के साथ भी रिलेशनशिप बहुत ख़राब रहता है, और हम समझते ही नहीं है। हम सपने इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं कि हम डिजर्विंग है या काबिल हैं उसको पूरा करने के, कि अगर तुम करोगे। जैसे सर ने कहा, ऐसे जब मैं सीए में एंटर हुई थी तो मेरे नेबर ने और कुछ कुछ लोगों ने ऐसे कि आते तो इसमें बहुत लोग हैं, जब पूरा हो जाएगा ना तब देखेंगे। हाँ। यहाँ से आप पहली बार डीमोटिवेट होते हो कि मैंने कुछ ज्यादा ही अपनी औकात से बड़ा सपना तो नहीं देख लिया। राइट, औकात में रहो, है ना, औकात में रहो, या जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, ऐसे करके। तो हम यही सीखते हैं कि हमें कम सोचना है, अपनी औकात में सपने देखने हैं, पर जितना वहीं के रह जाएंगे बस। तो मुझे लगा कि बड़ा सोचना चाहिए, और फिर मैंने बहुत खुद को सिखाया ये कहना कि नो, आई लव मनी। मनी गेव मी लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मनी गेव मी एक्सेस टू द टेबल्स। तो वो फिर जब खुद को कहा, शुरू में ऐसा ऑड लगता है कि मेरे आसपास वाले कैसा समझ रहे होंगे कि ये अलग तरह की इंसान बनती जा रही है। बट देन आई थॉट कि नहीं, ये अपने लिए भी अगर मैं खुद को डिजर्विंग नहीं समझूंगी तो बाहर से तो कोई नहीं आने वाला जो मुझे बताएगा कि नो नो, यू आर डिजर्विंग, यू शुड डू इट। तो मुझे लगा मैं तो बोलूँगी कि हाँ, I love all the luxuries life has to offer and I'm going to do all the big things. अभी मैं पीछे देख रही थी, मैं सोच रही थी मेरे को वहाँ पर रोना है। But Neha, you said such an important concept, right? जो आपने पहली चीज़ बोली कि हमारे को सिखाया गया है कि मेहनत डिफ़िकल्ट है। मतलब जब तक बॉडी ब्रेक नहीं हो रही है, रो नहीं रहे हो, तब तक हार्डवर्क नहीं है। मतलब अगर आप एक्चुअली काम को एंजॉय कर रहे हो तो कुछ तो प्रॉब्लम है आसपास की, भाई तुम तो सिर्फ बैठ के बोल रही हो, उसमें क्या। मैं अरे तो मेहनत में मेंटली इतनी मेहनत, मैं दिन रात बैठ के यही सोच रही हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, दैट्स इन इटसेल्फ इज अ हार्ड वर्क। राइट, पर उसे कोई देखता नहीं है। पर एक बात है, मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर लोग आपको ये सिखाते हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर आपके थॉट पॉजिटिव हैं तो आपके पास सब कुछ, जैसे वो बोलते हैं ना, अलाइन, हाँ, सब कुछ आपके पास आ रहा है। पर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ज़बरदस्ती मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप खुद देखो, आपने मतलब वैसी मेहनत नहीं की है अगर देखा जाए तो, केवल आपने विचार किया है, मैनिफेस्ट किया है जिसके लिए, और विजुअलाइज किया है जिसके लिए चाहिए शांत दिमाग। जो मेहनत कर रहे हैं उनका दिमाग कैसा है? परेशान, पसीना पसीना हो रहे हैं, ज़बरदस्ती, है ना। बट इसमें क्या है कि आप शांत बैठे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अपने ऊपर विश्वास कर रहे हैं। पर लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। हम फिज़िकल एक्टिविटी, एक्शन, श्याम जी, नेहा जी, मैं इसके बारे में बात करना पाऊँगी। और आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कैब लूँगी, कि मैं खर्चा करूँगी, कि मैं वो एक्सपीरियंस करूँगी। तो एक और माइंडसेट होता है कि मेरे को पैसा तो चाहिए, मुझे पैसा अट्रैक्ट भी करना है, लेकिन मुझसे खर्चा नहीं होता। और अगर मैं कुछ खरीद लूँगी या मैं कुछ कर लूँगी तो उसमें एक सेंस ऑफ गिल्ट होता है कंजम्पशन में, कि मैं अपने लिए किया या किसी और के लिए किया तो कुछ गलत कर रही हूँ, या कुछ मेरी एक वो मेंटल अलाइनमेंट मेरा ऑफ होता है। वो कहीं ना कहीं घर वाले आपको उस चीज़ के लिए मना करते हैं, अभी भी करते हैं, क्योंकि वो ये जो कॉन्सेप्ट हम समझे हैं कहीं ना कहीं, तो वो उन्होंने कभी कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, और उनको यही बताया गया है कि भैया खर्चा कम करो, पैसे बचाओ। जबकि मैंने सीखा है कि आप जितना खर्च कर रहे हैं, मैं खुद घर वालों को बोलता हूँ, जैसे मेरे पिताजी मेरे को बोलते हैं कि ये हवा में उड़ता है, ठीक है, ये बहुत खर्च करता है। ये जैसे मेरी एक आदत है कि मैं, जैसे अभी मान लो कैब से आया है ना, तो उसके मान लो कुछ 430 बने, तो मैंने उसको 500 रुपये दिए, है ना, तो मैंने कहा रख लो, कोई बात नहीं। मतलब 430 के 500 हाँ, 430 बने। मैं हर बार ही करता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार किया, हर जगह। अभी जैसे आज 2 बार आया तो मॉर्निंग में पास में जाना था मुझे, तो कुछ 70 रुपीज़ बने, तो मैंने 100 रुपये का नोट दिया, मैंने कहा रख लो, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जैसे मैं 70 के 100 दे रहा हूँ, तो अब बोलते हैं कि गिव एंड टेक, टेक एंड गिव नहीं होता है। पहले आप जो दोगे वो आपके पास लौट के आएगा। लोग ये सोच रहे हैं कि पहले आए तो सही फिर हम देंगे, हमारे साथ तो कोई नहीं करता। भाई आपने किया किसी के साथ कभी? तो अब मैंने दिए हैं तो मेरे साथ ऐसा होगा कि सेम चीज़ मेरे साथ होगी। मेरा जो भी बिजनेस होगा, जो भी काम होगा, उसमें लोग मुझसे ये नहीं करेंगे भैया कम कर लो यार,
और ईश्वर ने, भगवान ने मतलब सेट भी ऐसा किया मेरा काम कि आज एप्लीकेशन पे पूरा मेरी क्लासेस सब उस पे चलती है ना। लोगों को मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद जाते हैं, अगर वहाँ पे 2000 का कोर्स है 2000 पे करते हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ कोर्स चल रहे हैं। तो ये कब होता है? जब आप देते हैं। अब आप किच कर रहे हैं, भैया यार कितने हुए 70, अरे यहाँ 50 में तो लाते हो, 50 रख लो, अरे नहीं, अरे हाँ कर लो यार, दे भी दिए मान लो 50, पर उस 20 रुपये में आपने कितना क्या खो दिया। तो पिताजी बोलते हैं कि ये है ना हवा में उड़ता है। तो मैंने सबको बिठाता हूँ, मैं घर पे भी बात करता हूँ, ये मैं उनको बताता हूँ आप खर्च करो, क्योंकि खर्च करोगे तो बढ़ेगा, और आप जितना कम खर्च कर रहे हो ना मेरे नुकसान कर रहे हो, क्योंकि खर्च करोगे तो उसका दुगना होके आता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप एक बात बताओ, आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे कितने लोग होंगे जो हर जगह पैसे बचाते हैं, चाय तक नहीं पिलाएंगे किसी को, है ना। मतलब कहीं पे जाएंगे और देख रहे हैं कि हाँ 5-7 लोग हैं और वहाँ पे कुछ खाया पिया, तो खाते समय उनकी एनर्जी यही रहेगी कि मुझे पैसा नहीं देना पड़ जाए, या कैसे भी करके मैं फ़ोन उठा लूँ, हाँ भैया, हाँ ओके आ रहा हूँ, और आप खिसक लिए, पैसे किसी और ने दे दिए। अब आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है? रिच बनने में नहीं जा रही है, रिच बनने में तब जाएगी जब आप मैं दूंगा पैसे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताओ कि आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी लोग हैं जो ऐसे हैं, जो खर्च नहीं करते, हवा में नहीं उड़ते, है ना, और पैसा बचाते हैं, तो आप उनमें से मुझे कोई एक बता दो कि जो आगे पहुंच गया हो, जो रिच बन गया हो, है ना। और जैसे आप मुझे बोलते हो कि तू बहुत खर्च करता है, तो मेरा भी आप देख ही रहे हैं, है ना। तो आप ये बताओ कि क्या नुकसान हुआ भाई, चीज़ें आ ही रही है ना। तो वो फिर भी उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते, वो तो बातें करता रहता है, क्योंकि वो जैसे बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वैसा होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर हमको समझ में आ गई तो हमको करना चाहिए। मैं खुद ये समझता हूँ कि जितना मैं खर्च करूँगा ना, उतना कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी तो आएगा। अभी मैं जैसे नेहा जी ने बात करी कि मैं अच्छे कपड़े खरीदती हूँ, तो आप वैसा बैठे हैं कॉन्फिडेंट, आपके अंदर वो चीज़ है। और कहीं ना कहीं आप मान लो, जैसे मैं किसी भी पॉडकास्ट में जाता हूँ ना, तो मैं मार्केट जाऊँगा, नई ड्रेस खरीद के लाऊंगा, और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे मतलब जैसे अभी आपके यहाँ आया ना, तो अभी मुझे 4-5 दिन लगे, एक पॉडकास्ट और था मेरा, एक ड्रेस वहाँ के लिए लेना है, एक यहाँ के लिए लेना है। तो वो जो मैं 3 दिन तक जो मार्केट जा रहा हूँ, ड्रेस देख रहा हूँ, ये पहनूँ वो लूँ, तो मुझे उसमें आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरी वाइब्रेशन बढ़ा रहा है। सो कूल, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। हम ये सोचते नहीं हैं कि एक्चुअली इस प्रोसेस में भी आपकी वाइब्रेशन, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हम लोन लेके खरीद रहे हैं। हाँ चलो ऐसा हो कि यार भैया बहुत कर्जा हो गया, या तुम पैसा ले रहे हो दूसरे, यार दोस्त यार 5000 रुपये दे यार, मुझे वहाँ पॉडकास्ट में जाना है, ड्रेस खरीदनी है, वैसा भी नहीं है। बट क्या होता है ना, वो सबकॉन्शियस वाली बात होती है। अगर शुरू से आपके अंदर बचाने वाली चीज़ है कि बस बचा लूँ, यहाँ से बचा लूँ, तो वो लास्ट तक रहेगी। और शुरू से अगर आपके अंदर खर्च करने का है, या आप ये सोच रहे हैं कि जैसा पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ वैसा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, वैसा मेरा काम भी बढ़ रहा है, तो वैसे आपके बढ़ेगा। और मैं ये देखता हूँ कि लोग देख भी रहे हैं, मेरे साथ ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो पिछले 10 सालों से जुड़े हैं, जहाँ मतलब लोगों ने जहाँ से मुझे नीचे से ऊपर उठते हुए देखा है, और केवल विचारों से। और मैं तो खुल के ये बोलता हूँ कि मैं नहीं करता कोई मेहनत। आपको नहीं लगता ना, बिकॉज आपने अपने आप को सबकॉन्शियस को ट्रेन किया हुआ है हाँ, कि ये क्योंकि हम उसको मेहनत नहीं समझते ना जी। जैसे कई लोग बोलते हो आप कितना काम करते हो सुबह से, मतलब आपको जैसे यहाँ दिल्ली जाना, फिर वहाँ पॉडकास्ट करना, फिर आना। मैंने कहा मैं काम क्या कहाँ कर रहा हूँ, तो इन्जॉय कर रहा हूँ। मैं बढ़िया ट्रेन में AC क्लास में बैठा हूँ, ठीक है, उसको भी इन्जॉय कर रहा हूँ, ट्रेन चल रही है, फिर यहाँ आपके साथ इन्जॉय तो कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसको मेहनत समझूँ तो मुझे लगा मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और वो चीज़ मेरे दिमाग में आएगी, और वो कहीं ना कहीं मुझे पीछे रखेगी, यार मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बोल रहा हूँ मैं कोई मेहनत नहीं करता, मेरे पास जैसे वो हम अफर्मेशन बताते हैं ना, मनी फ्लोज टू मी, पैसा मेरे पास बड़ी आसानी से आ जाता है। तो जब आप वो बोलते हैं ना, जब आप बोल रहे हो तो उसे फील भी तो करो, और कुछ नहीं, बस ये है कि थॉट को चेंज करने की बात है, और उसको एंजॉय करने की बात है। लाइक आई सेड, आई थिंक आज तो गेट डैम एक्साइटेड। आई वाज लाइक आज तो मेरी मैनिफेस्टेशन की राउंड टेबल है नेहा जी और श्याम जी के साथ। जैसे किसी ने एक और बात बताता हूँ बहुत अच्छी, वो भूल जाऊंगा नहीं तो बाद में। जैसे किसी ने मान लो आपकी निंदा करी, ठीक है, किसी ने आपके बारे में कुछ कहा, अब वहाँ पे लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे देखते हैं कि मेरे बारे में इसने ऐसा बोल दिया, है ना। अब विचारों को चेंज करने की बात जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं ये सोचता हूँ जैसे कहीं मुझे पता चला कि यार वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे, या वहाँ पे रिश्तेदार तुम्हारी निंदा कर रहे थे, तो मैं उसको ऐसे सोचता हूँ कि चलो मैंने जो बुरे कर्म किए होंगे, करते ही हैं कहीं ना कहीं, बनते ही हैं, अनजाने में भी बनते हैं, तो चलो बढ़िया वो काट रहे हैं, मैं जल्दी ग्रो करूँगा, मतलब वो मेरी ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। अब ये थॉट चेंज किया, आप फ्री हो गए। अदरवाइज आप टेंशन में बैठे हैं, यार इसने मेरे को समझ क्या रखा है, जबकि ये सच भी है। देखिए, जब जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कहीं पे हम दान पुण्य करते हैं,
आप कहीं प्रोग्राम में गए और वहाँ आपने कहा कि ये 1000 रुपये मेरी तरफ से है। अब वहाँ अनाउंस हुआ कि नेहा जी की तरफ से 1000 रुपये प्राप्त हुए। अब वहाँ मान लो 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों ने कहा वाह वाह नेहा जी कितने वाह दान किया इन्होंने। अब वो 1000 रुपये बराबर हो गया। वो वहीं वो जैसे वो बोलते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो कई लोग आपने भी देखा होगा कि भैया गुप्त दान, क्या कॉन्सेप्ट है गुप्त दान का, कि वो जो 1000 रुपये अगर आपने दिए तो अब उसका 10,000 लौट के आएगा किसी भी तरीके से। और वहाँ जो लोगों ने कहा वाह वाह नेहा जी क्या बात है क्या बात है, तो आपको उन 1000 रुपये के बदले में मिल गया वाहवाही मिल गई। क्योंकि ये वाहवाही मिलना, पैसा मिलना, ये सब क्या है, ये सब आपके कर्म फल हैं, रिटर्न है। और तो वैसे ही मैंने क्या समझा कि जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं तो वो निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ मुझसे बुरा कर्म बना होगा, मैंने किसी की होगी, बदले में उन्होंने कर दी, सेटलमेंट हो गया, अपन बाहर निकल गए। अब मैं अगर वापस से उनकी करूं कि वो भी कोई कम नहीं है, वो भी ऐसा है, तो फिर तो मैं उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो फिर मैं कहाँ मैनिफेस्ट करूँगा, कहाँ रीच बनूंगा, मैं तो अभी उसी में पड़ा हुआ हूँ। तो मैं लोगों से ये भी बोलता हूँ कि ये जो परिवार वाले मामले होते हैं ना, रिश्तेदार वाले मामले, मुझे कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मुझे इन्होंने वहाँ नहीं बुलाया, मुझे पीछे रख दिया, मुझे ये कर दिया, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ये समझो कि ये जो भी हो रहा है ये सब मेरे कर्म काट रहे हैं और मेरे को मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में, और मैं बढ़ भी रहा हूँ। और मैं बढ़ रहा हूँ। नेहा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अकबर की एक स्टोरी है कि वो हर रोज़ सुबह उठ के बोलते थे, अल्लाह मेरा खर्चा बढ़ा, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा तो मेरा राज बढ़ेगा। सो आए थे। हाँ तो सही भी है ना। नेहा, मैं आपका एक रिस्पॉन्स लेना चाहूँगी। आपने बोला कि हमारे ड्रीम्स, हम बोलते हैं कि अपनी चादर में रहना चाहिए। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम अपने को बिलीव कैसे कराएं कि जो मैं ड्रीम देख रही हूँ या सोच रही हूँ वो बिलीवेबल है। जब आपने चालू किया कि मुझे पैसे कमाने हैं, एंड अगर मैं सोच रही हूँ अच्छा मेरे को 10 लाख है, 1 करोड़ कमाने हैं, लेकिन मतलब मैं अपने आप को कैसे बिलीव कराऊँ कि मैं कर सकती हूँ? मतलब हाउ डू यू स्टार्ट? मैंने एक बार एक सेशन लिया था, वो मनी के अराउंड ही था स्पेसिफिकली, और वहाँ पे बहुत सारी और बातें हुई, पर उसमें एक लाइन जो मेरे साथ रही वो ये कि पैसा पहले आपके दिमाग में आता है, फिर आपके बैंक अकाउंट में आता है। अब अगर खुद को बिलीव दिलवाने वाली बात है तो आपका बिलीव सबसे पहले बनता है आपके एनवायरनमेंट से, आपके परिवार से बनेगा, आपके आसपास से बनेगा। वहाँ से मानो आपका नहीं वैसा बिलीव बन पाया है, नहीं आपके वो जो हवा में उड़ने वाले बिलीव नहीं फीड हो पा रहे हैं, तो वो बीज वहीं मर जाएगा। तो उसके दोबारा मैंने उसके अलावा मैंने क्या सोचा कि क्या करें, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, इस तरह की किताबें देखना, या कुछ इस तरह के लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, या मैं उनकी स्टोरीज जानती थी उन्होंने कहाँ से शुरू किया है। तो जब हम एक ना वो था द सीक्रेट के साथ, एक द सीक्रेट की वेबसाइट थी, वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज रहती थी। तो लोग अपना जॉब मैनिफेस्ट करा तो वो बताया, पार्टनर मैनिफेस्ट करा तो वो बताया। तो मैं बहुत पढ़ती थी क्योंकि उस समय ना वो बिलीव करवाना खुद को सबसे बड़ा टास्क था। मतलब मेरे लिए हार्डवर्क मेन वही था कि मैं रोज खुद को विश्वास दिलवा रही हूँ कि नहीं ये हो जाएगा। अंदर अंदर तो डर ही लग रहा है क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट मुझे रोज यही अफर्म करवा रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। तो मैं उसको बहुत पढ़ती थी, एक स्टोरी को ऐसे 2-2, 3-3 बार पढ़ के फिर मैं महसूस करती थी कि अगर ऐसा हो जाए तो कैसा रहेगा। या मैं ऐसे ही छत पे वॉक करती करती खुद को ऐसे बताती थी कि अगर जैसे मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रही हूँ अपनी फ्रेंड से कि पता है मेरे साथ ये हो गया है, मेरा वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, या मेरी वहाँ पे जॉब लग गई है, मैं भी इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ। तो ऐसे बिलीव करवाना। और जब मैंने 4,000 भी जब स्टाइपेंड कमाना शुरू किया था तो मैं सबसे पहले खुद के लिए 800 रुपये की लैक्मे एब्सोल्यूट की लिपस्टिक खरीदी। अब आप रेशो बनाओ तो कितना मतलब 800 रुपये आपने लिपस्टिक में लगा दिए 4,000 में से, तो घर वालों के हिसाब से तो इट डजेंट मेक सेंस, यू शुड सेव इट। पर मैं जाके खरीद के लाई क्योंकि मुझे वो अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये दिमाग को अपने ये सिखाया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है या मुझे आगे कुछ करना है क्योंकि मुझे अच्छी चीज़ें चाहिए। तो जब ये मैंने एक क्यों वजह दी अपने दिमाग को कि इसलिए कमाना है क्योंकि अपने लिए बढ़िया चाहिए, अपने को ये जो एनवायरनमेंट में चल रहा है इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा करना है। उसमें कोई गिल्ट नहीं था, उसमें कोई मतलब हाँ देखो, आसपास वाले गिल्ट देने की कोशिश करते हैं तो वो आपके अंदर से धीरे धीरे जाता है गिल्ट। वो मेरे अंदर से मैंने अर्न अगर 2021 में करना शुरू करा, 25 है, तो मेरे को लगे 3 साल काफ़ी गिल्ट से उभरने में। कई बार खर्चा करके ऐसे गिल्ट होता है और फिर मैं अपना एक्सपेंसेस टोटल करती थी कि मैंने इतना खर्चा कर दिया इतने में से। उसके बाद मैंने ना अपनी एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाने की जगह, मतलब डैडी मुझे अभी तक डांटते हैं मेरे कि ये खर्चे की कोई लिस्ट नहीं बनाती, खर्चा करके बस ख़त्म। मैं इनकम को टोटल करती थी कि मेरी इतनी ये इनकम हुई है, मेरे पास यहाँ से पैसे आए हैं।
तो सारा गेम ना एनर्जी का ही है। अब मैं अपने खर्चे की जब लिस्ट बना रही हूँ तो मुझे गिल्ट की फीलिंग दे रहा है कि मैंने वहाँ खर्चा कर दिया, वहाँ खर्चा कर दिया। और जब इनकम की लिस्ट बना रही हूँ तो चाहे वो कम है ज़्यादा है, जब शुरू किया तो तब इतना नहीं होता है, पर वो देख के अच्छा लगता था कि पहले तो कुछ भी नहीं कर रही थी, वहाँ से इतना कर रही हूँ, किसी ब्रांड से 500 रुपये हुए तो 500 रुपये आए मेरे पास। तो आप उसको भी सेलिब्रेट कर रहे थे, आप वो 500 रुपए को भी सेलिब्रेट कर रहे थे, ये नहीं सोच रहे थे कि ओहो, मतलब टिपिकली लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ये हो गया तो क्या हुआ, बट यू सेलिब्रेटेड इवन दैट पहले लिटिल। तो कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब अब तो ये कर रही हूँ, अब तो और बड़ी बात है। और मैं जैसे पहले आर्टिकलशिप करती थी तो वहाँ 2500 रुपये हमारा स्टाइपेंड था पूरे महीने काम करके। और फिर जब मैंने थोड़ा विचारों से एक नई दुनिया में कि एंजॉय करके भी तो काम हो सकता है ना, तो फिर इस प्रोसेस में मैंने एक्सप्लोर करा कि मैं बोलती थोड़ा अच्छा हूँ बाकी लोगों से ना, है ना, लिख भी अच्छा रही हूँ। तो वहाँ से मुझे कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए मेरे पास कि आर्टिकल लिख दो आप, पर वर्ड आपको इतने रुपीस मिलेंगे। तो मैं से एक आर्टिकल लिख के मुझे 2500 रुपये, मैंने इतना जश्न मनाया मन मन में उस बात का कि 2500 रुपये तो पूरे महीने में आते थे। रात को एक आर्टिकल लिखा बैठ के 2500 आ गए। अब घर वालों को बताऊं अगर जाके तो वो शक करते कि ऐसा क्या कर रही है, ये से 2500 कैसे आ रहे जो पूरे महीने कमा रही है। तो मैंने शुरू शुरू में तो ज़्यादा बताया नहीं, जब तक मुझे लगा नहीं कि अब स्टेबल चल रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बाहर से आपके बिलीफ स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे जब आप उन्हें खुद को फीड करते रहोगे अच्छी चीज़ें, और वो वहीं खराब हो जाएंगे जब आप किसी को बता के, मतलब आप बीज ही निकाल के रोज किसी को खोद खोद के दिखा रहे हो मैंने बीज लगाया है, वो देख देख के उसे पनपने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने खुद को अपने उस बीज को पनपने का कि मैं भी बढ़िया कर सकती हूँ, मैं काम को एंजॉय भी कर सकती हूँ, ये सब जो अपने दिमाग में मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली, ये मैंने तब लिखा था जब मैं पढ़ रही थी और पास भी नहीं हो रही थी। तब से मेरी डायरी में लिखा हुआ था मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। तो वो जब मैं लिखती रही अपने दिमाग को कि मेरे बिना एक दिन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, क्या होंगे मुझे नहीं पता अभी, बस ऐसे ही ख्याली पुलाव बना के अच्छा लग रहा है। तो मैंने इस पे फोकस करा कि अपने दिमाग के थॉट्स को मैं फीड करती रहूं अच्छी चीज़ें पढ़ के, और जो भी थोड़ा अच्छा भी हो रहा है उसको पूरा सेलिब्रेट करके। तो इस तरह से फिर चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आई लाइफ में। एंड अ वेरी नाइस पॉइंट यू सेड इज़ कि आपने प्रोटेक्ट किया अपने सीट को, एंड आई थिंक अभी हम बात भी कर रहे थे श्याम जी की वी हैव टू बी केयरफुल कि हम किसको बता रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन, कि हम किसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एंड आई लाइक टू आस्क कि से अगर मेरा कोई ड्रीम है, मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, क्या मुझे उसको सीक्रेट रखना चाहिए, किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, किसी को बता दूंगी तो अगर वो हंस दिए तो, मतलब व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से। मैंने अभी जैसे नेहा जी ने एक बात कही कि मैंने 2500 रुपये जब मैंने आर्टिकल लिखा तो आया, तो घर वाले सोच रहे कि ऐसा क्या कर रही है ये, है ना। तो जैसे मेरे साथ भी अभी ऐसा होता है कि अब लोग जैसे वीडियोस देख रहे हैं, उनके कोई काम जो काफ़ी समय से नहीं हो रहा है, डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन से गोली दवाई सब खा ली, लेकिन किसी एक बात से उनको समझ में आ गई और बाहर निकल गए। तो किसी ने 5000 रुपये गिफ्ट, एज ए गिफ्ट, सर प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए बट प्लीज़ मेरा मन रख लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं जब घर वालों को बताता हूँ, घर वाले बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ऐसा क्यों, कौन। अभी कल थोड़े दिन पहले किसी ने 11,000 रुपये बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा प्लीज़ मत करिए, नहीं आपको लेने ही पड़ेंगे। तो जब ये बात मैं घर वालों को बताता हूँ, वे विश्वास नहीं कर पाते। अब मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल है, लोग कर देते हैं, कोई गिफ्ट्स भेज रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक आपका सबकॉन्शियस में आपने क्या फिट कर रखा है उसका फ़र्क पड़ता है। और आपने जो अभी पूछा कि मैनिफेस्टेशन किसको बताना चाहिए, तो मैंने एक दोस्त रख रखा है, मतलब एक ही दोस्त है मेरा अभी, और वो दोस्त ऐसा है कि जैसे मैंने अगर उसको जाके बोला कि यार मैं सोच रहा हूँ कि ये कर लेते हैं, ऐसा हो जाएगा, तो वो एक ही बात बोलेगा कि बिल्कुल हो जाएगा, मैं रेडी हूँ, अगर कोई हेल्प लगे तो मेरे को बताना। तो वो फॉल्स बिलीफ नहीं है कि आप मतलब कोई नहीं, वो एक्चुअली फॉल्स दिलासा जो बोलते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे घर के लिए प्लॉट लेना था, तो मैंने एक जगह प्लॉट जाके देख भी लिया और मुझे पसंद आ गया और मैंने कहा लेना है। अब हुआ क्या कि ये बात है 2014 की, तो मैं किसी को 2016 की सारी तारीखें याद है मुझे, एक एक चीज़ की, घर की, ये सब। तो मैं किसी को साथ में ले गया, ऐसे ही मैंने कहा चलो आओ 1-2 मिनट आते हैं, ऐसे ही जैसे वो होती है ना, किसी से मैं चूँकि पढ़ाता था तो एक स्टूडेंट था, साथ में ले गया। तो जब वहाँ गया उसने देखा, बोले यार सर यहाँ तो 10 साल मकान नहीं बनेंगे और ये जगह तो यार कहीं कोई मतलब नहीं है लेने से। अब चूँकि मैंने पूरा सेट कर लिया कि मुझे यहाँ लेना है, अब मैं उसको बताने गया तो उसने तो कम्प्लीटली मना कर दिया।
अब मैंने कहा यार हो सकता है ये सही बोल रहा हो। फिर मैं एक और को ले गया, उसने भी सेम बात बोली। तो अब फिर क्या हुआ पता है, फिर मैंने बहुत सोचा क्या करना चाहिए, क्या लिखा, क्या करूं, यस नो यस नो। अब चूंकि वहाँ लेना था और जम भी गया था, मैं कब से देख रहा था, पिताजी को भी बता दिया। उन्होंने कहा ठीक है जैसा तेरे को ठीक लगे। फिर मैंने जाके डिसाइड कर लिया कि लेना है, जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे छोड़ दिया। और वो प्लॉट मैंने लिया अभी जहाँ मेरा घर है, और अगले 1 साल में पूरी कॉलोनी भर गई। और वो मैंने लिया था उस समय 800 रुपये के भाव में, मतलब 8 लाख का था वो। और अभी वहाँ पे मतलब 30 लाख का प्लॉट मिल रहा है। अभी जस्ट मैंने लिया, अभी थोड़े दिन ही पहले 30 लाख में मैंने खुद ने लिया, है ना। तो अब मैंने उस दिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैंने कहा यार ऐसे लोग, अब जनरली लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, हाँ यार बात तो से। और ऐसे कई लोग वहाँ पे आए मेरे साथ जिनको किसी ने कहा कि यार यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, तो नहीं लिया उन्होंने। आज वो मेरे को बोलते हैं यार श्याम जी यार आपने अच्छा डिसीजन लिया यार। मैंने कहा आप लोगों के चक्कर में पड़े ना इसलिए। तब होता क्या है कि जब हम किसी को बोलते तो अच्छा पता है किसी को कुछ नहीं है, ये भी देखा मैंने ये भी देखा कि कितना ही बड़ा आदमी हो, है ना, कुछ भी कर रहा हो वो, लेकिन उसे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, और कल जो होगा वो आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होगा। एक और चीज़ मैंने समझी कि डेस्टिनी में अगर होगा तो भले किसी ने बोला कि ये पॉश कॉलोनी है आप यहाँ पे ले लीजिए बहुत बढ़िया है, वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। डेस्टिनी की बात है। तो अब मैं पूरी पिक्चर समझ गया कि अगर मेरी डेस्टिनी में होगा तो वो आएगा। सोचने में क्या जाता है, क्यों मैं नेगेटिव सोचूं। ब्यूटीफुल। तो एक दोस्त, 2 लोग हैं मेरे, एक मेरे साथ पढ़ाते हैं उनका नाम है विनोद सर, और एक मेरा दोस्त है विष्णु सर, ठीक है। बस उन दोनों को पूछता हूँ यार मेरे दिमाग में ये आ रहा है, क्या लगता है तुमको। अरे करो सर, आप तो करो, कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया होगा। बस मेरे को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, क्योंकि हमारा मन क्या करता है कि किसी से पूछ लूँ, ये होता है। पर हम अगर ऐसे इंसान से पूछ लें कि जिसने कहीं ना कहीं कुछ भी लूप निकाल दिया, है ना, कि यार यहाँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा, फिर वो चीज़ नहीं होगी। और उन्होंने बोल दिया कि अरे करो, जो होगा बढ़िया होगा, नहीं तो अपना क्या जाएगा, अपन क्या लेके आए थे। वो फिर आप जो बोल रहे हो ना कि वो फॉल्स तो नहीं है, तो वो पीछे ये भी तो बात लगा देते हैं कि जब हम इस शहर में आए थे तो हमारे पास था क्या, और वास्तव में कुछ नहीं था। मैं एक साइकिल लेके आया था, और साइकिल भी ऐसी थी कि उसमें ऐसी स्टैंड खड़ी करके लगानी पड़ती थी। मैं एक जगह पढ़ाने जाता था, तो मेरे को वहाँ पे जहाँ मैं पढ़ाने जाता था तो वहाँ पे जो लड़कियाँ आती थी वो स्कूटी लेके आती थी, लड़के वो गाड़ियाँ पल्सर ये वो लेके आते थे, और जो टीचर है मैं एक साइकिल लेके जाता था उस समय। क्योंकि ठीक है अब मिडिल क्लास से थे तो कोई बात नहीं, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत दुखी था मैं। दुख तो देखो मन का होता है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना हम तो बहुत दुखी हैं, बहुत गरीब हैं, वो लोग क्या अपने आप को जितना बेचारा बना रहे हैं उतना पीछे जाएंगे, क्योंकि ये भी आपके अफर्मेशन है। तो वो जैसे बोला जाता है कि आपको तब मिलेगा जब आप पहले आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो। अब आप अभी तो बोल रहे हो अरे हम तो गरीब आदमी हैं, और फिर आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, पैसा। ये तो दोनों अपोजिट हो गए। आपको ये बोलना पड़ेगा कि आई एम रिच। आपने कहा ना वो फॉल्स, झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ भी सच हो जाता है जब आप उसको बार बार बोलते हो। अगर आपने किसी चीज़ को दोहराते रहे ना तो वो भी सच हो जाता है। आपके एक्सपीरियंस में क्या, मतलब कोई चीज़ जो फॉल्स लग रही हो, अगर आप उसको रिपीट करते हैं, सो डज इट रियली बिकम ट्रू? एंड मे बी फ्रॉम यू नेहा, आई लव अ पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशनशिप्स। आई थिंक सब चाहते हैं कि यू नो, श्याम जी ऑब्वियसली हैज़ अ वेरी सपोर्टिव आई। उनका नाम भी दिव्या है। सो यू नो, आई थिंक सब चाहते हैं कि हमारे एक बहुत सपोर्टिव स्पाउस हो, यू विल गेट द राइट रिलेशनशिप। एंड आई थिंक मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं टू गेट द राइट पार्टनर। काफ़ी टाइम मैनिफेस्ट होता है कि मेरा ये एक एक्स है, या एक लड़का है, या एक बॉयफ्रेंड है, या मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो ये सैलरी पे हो या यहाँ पे काम करें। सो हाउ डज मैनिफेस्टेशन वर्क इन रिलेशनशिप्स, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कब मैनिफेस्टेशन नहीं काम करता? ओके, तो इससे तो पहले वाला जो जैसे सर बता रहे थे कि उनके 2 दोस्तों को बताते हैं, ऐसे मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, क्योंकि मम्मी पूरी बात कह के कि हाँ हाँ करो हो जाएगा। मम्मी कब से मुझे कह रही है कि तुझे तो बुक लिखनी चाहिए। मैंने कहा वाह, मेरे को नहीं लग रहा है, मेरी माँ को लग रहा है कि मुझे बुक लिखनी चाहिए। तो मैं ऐसे रैंडमली, वो वीडियो बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे लगता है तुझे बुक भी लिखनी चाहिए। Really? तो Wow. वो लगता है ना कभी कभी आपके आसपास लोग, और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है वो, पर उनका ना वो एक जैसे पर्सपेक्टिव हमारा लाइफ के लिए अलग होता है। मैं हूँ ख्वाबों की दुनिया से कि ये कर लेंगे, गाड़ी लेंगे, BMW लेंगे। मैं सीधा ऐसे उस दिन
सर्च भी कर रही कि इंडिया में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है। वो कह रहे अफोर्डेबल, उन्होंने अफोर्डेबल लिखा, मैंने उनके में से अफोर्डेबल हटा दिया, फिर सर्च करा। तो वो थोड़ा एक्शनेबल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल वाली सोच। तो मैंने बस एक बात उनसे कही कि देखो, जब भी मैं अपना कोई ख्वाब आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा करना है, तो आप ये मत पूछा करो कैसे होगा, ठीक है? कैसे पूछ के आप मेरी सारी एनर्जी गड़बड़ा देते हो। मैंने कहा ये होगा तो बिल्कुल होगा, कब होगा कैसे होगा ये सब मुझसे मत पूछा करो, क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है। आप पूछोगे फिर मैं कैसे में चली जाऊंगी, फिर मैं पूरा दिमाग लगाऊंगी, फिर मैं अल्टीमेटली आऊंगी चलो छोड़ दो, नहीं होगा। मैंने ये सब मुझसे तो फिर आपने उनको ट्रेन किया हुआ है टू अपने हिसाब से तो बस ये बोलना है कि हो जाएगा। हाँ, बाकी हम फिगर आउट तो कर ही लेंगे इवेंचुअली, पता तो चल ही जाएगा। और मम्मी ने ये सीखा ही हुआ है, तो इसलिए मैं ये 2 लोगों के साथ को उनको बताती हूँ, उसके अलावा मैं किसी को नहीं बताती कि ये हम करेंगे ऐसे करेंगे। So you don't share I कि don't मेरी share. ये मेरी ड्रीम्स हैं, आप खुद अपने अंदर मैं अपने अंदर तो, क्योंकि मुझे ऐसे कई बार ना जैसे हमने बता दिया, जैसे दान वाली बात उन्होंने कही, आपने करा और वाहवाही मिल गई, बस खुश आप। ऐसे अगर आपने कुछ सोचा और फिर आपने पहले सबको बता दिया, आपको पहले कि क्या क्या बड़ा भारी सोचा है आपने, तो क्या कैसे सोच लिया, हाँ ऐसे करो, तो आपको उसी से ही बहुत खुशी मिल गई, आप शायद फिर एक्शन नहीं लोगे। मैं हमेशा से स्टूडेंट भी ऐसी थी कि अगर किसी दोस्त को नहीं पता है ना मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं फटाफट सारे चैप्टर वैप्टर पढ़ लूंगी, सारा आगे आगे पढ़ लूंगी। और जब सबको पता है कि अब नेहा पढ़ने बैठी, तो उस दिन नेहा कुछ नहीं पढ़ रही है। That's true. तो ये मुझे अपने दिमाग में ऐसा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ, ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ भी डिस्क्लोज। कितने लोग पूछते रहते थे जब स्टार्टिंग में यूट्यूब में थे, कितने पैसे मिलते हैं यूट्यूब से, हाउ मच यू मेक। आई नेवर शेयर, मतलब मुझे, और इससे किसी का भला भी नहीं होने वाला हाँ, ना नहीं जान होने के। वाला है। बहुत इससे लोग आपको पूछते क्या हैं। मिलेगा जान के कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है, तो मैं इसलिए कम ही शेयर करती हूँ, अपने तक ही रखती आई हूँ थिंक इस चीज़ को। पॉडकास्ट में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई थिंक पॉडकास्टर हैं वो सबसे पूछते हैं कि हाउ मच हाँ, डू यू हाँ। अर्न, हाउ मच डू यू आई नो ओके, अब आता है रिलेशनशिप वाले पे। ये काफ़ी मेरे पास सवाल आता है रिलेशनशिप का, और मैंने अपनी लाइफ में एक अच्छा रिलेशनशिप तब मैनिफेस्ट करा व्हेन आई वाज नॉट एक्चुअली लुकिंग फॉर इट, व्हेन आई मेड पीस विद द फैक्ट दैट इट्स ओके, आई कैन बी अलोन ऑल्सो, अच्छा, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेशनशिप के फंडे एफर्मेशन हमेशा से सॉर्टेड होंगे। मैंने भी ऐसा किया, लाइक डेटिंग वन रॉन्ग पर्सन आफ्टर अनदर, और उस टाइम लगता है मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो जा रहा है, मतलब सेम तरह का इंसान कि somebody इज नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर मी वेर एज आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मतलब मैं हमेशा तुरंत पहले रिंग पर फ़ोन उठा रही हूँ और सामने वाला नहीं उठा रहा है, और वो मेरे इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो पहले मैं सामने वाले को ब्लेम करती थी कि नहीं, एक इंसान समझ आ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा आप दूसरे में इन्वेस्ट करा आपने, सेम आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैंने समझा कि ये उनका क्लटर नहीं है, ये मेरा क्लटर है। इफ द सेम थिंग्स आर कमिंग, बार बार सेम चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, तो कॉमन मैं हूँ इसमें। तो इंटरेस्टिंग। अगर मुझे कोई इमोशनली वैलिडेट नहीं कर रहा है, मेरे इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहा है, क्या मैं अपने इमोशंस को वैलिडेट करती हूँ? अगर मुझे चाहिए कोई मेरे सपनों में इन्वेस्ट करे या कोई मेरे सपनों को सीरियसली ले, क्या मैं लेती हूँ? मैं नहीं लेती थी। जैसे ही रिलेशनशिप में, मतलब फ्रेंड्स हूँ तो मैं बहुत चिल हूँ, ठीक है, मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। और जैसे ही रिलेशनशिप में आई, काम तो लिस्ट में सबसे नीचे चला गया है, और मैं खुद भी, मेरा शेड्यूल नीचे चला गया है पूरा, और मेरे को कहीं इवेंट में जाना है, मुझे कुछ भी काम है, वो फिर मैंने उसको सेकंड प्रायोरिटी दे दी और इंसान को पहली। वाह, तो ये हम लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इससे आप ब्रह्मांड को या खुद को, अपने सबकॉन्शियस को ये बताते हो ऐसा करके कि आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, समबडी एल्स इज मोर इम्पोर्टेंट। और जब आप ये अफर्म करते रहोगे सबकॉन्शियसली, वही आपकी लाइफ में भी और ज़्यादा आएगा। तो फिर मैंने एक टाइम बाद समझा कि मैंने इतना टाइम लगा दिया है, चेहरे बदल गए, चीज़ें सेम ही हो रही हैं, तो शायद गलती कहीं मेरी है। तो फिर मैंने एक दिन बैठ के बहुत सोचा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आई डोंट डिजर्व लव इन लाइफ, वाई डू आई हैव टू बेग फॉर इट। राइट, मतलब मैं बेयर मिनिमम भी बेग कर रही हूँ क्या अभी, कि कोई इतना 2 मिनट बैठ के मुझसे इमोशनली मुझसे कनेक्ट कर रहा है, सिर्फ इतना ही तो मांगा है। गोल्ड डिगर तो मैं हूँ नहीं, मुझे पैसे तो और गिफ्ट तो तुमसे चाहिए नहीं है। वो तो मैं खुद ही कर वो रही तो हूँ। मैं खुद ही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत क्लियर, ये मैंने हमेशा से खुद को अफर्म किया है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए सब कर सकती हूँ। मैं फाइनेंशियली अपने लिए इनफ हूँ, मैं इमोशनली अपने लिए इनफ हूँ, मैं मेंटली भी अपने लिए इनफ हूँ। पर कभी जो एक इंसान, मुझे तो फिर लगता था कोई एक लाइफ में आए तो वो और क्या ऐड ऑन कर रहा है मेरी लाइफ में, इमोशंस भी नहीं कर रहा है, तो उसके अलावा तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है। तो एक दिन मैंने बैठ के लिखा खुद, मेरे को ऐसे अंदर से आ भी नहीं रहा था कि आई एक्चुअली डिजर्व पीसफुल लव,
तो एक दिन मैंने लिखा, फिर मैंने सोचा अगर ये मेरी लाइफ में है तो अब नाउ आई अलाउ लव टू फाइंड मी। मैं नहीं जाऊँगी बाहर ढूंढने, अब मतलब मैं थक चुकी हूँ, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई वर्क। मैंने फिर एक पेज पे पूरा लिखा उस दिन की डेट डाल के, इट वॉज जुलाई 2023 अराउंड। तो उस दिन मैंने डेट डाल के लिखा कि अब से अगले 6 महीने, और मेरे टेबल पे हनुमान जी की मूर्ति रहती है, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि अगले 6 महीने मैं इन्वेस्ट करूँगी सिर्फ सेवा में, कि मैं किसी अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर रही हूँ, मैंने अपने लिए क्या करा, मैंने क्या नया सीखा, मैं पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा करूँगी, तो मैं सिर्फ यही चीज़, और अपनी फैमिली पे फोकस करूँगी, घर पेरेंट्स पे। ये मैंने खुद से वादा किया और बस छोड़ दिया। फिर मैंने नहीं ढूंढा क्या हो रहा है, वो पुराने किसी से बात कर लूँ, उसे चेक कर लूँ, स्टॉक कर लूँ। मैंने कहा अब जो जहाँ है वो बहुत खुश रहे, और तुम्हारी किसी की कोई गलती नहीं थी, ये मेरा क्लटर था, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। एंड आई उस दिन मैंने समझा कि मैंने रिलीज़ कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, एंड आई मेड पीस विद द फैक्ट, ठीक है, अकेले रहने में इतना भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, सब हो जाता है अपने आप ही। वो करा तो उसके कुछ महीने के अंदर, मतलब नवंबर एंड में आई मेट माय हस्बैंड, और वो भी रैंडमली, बिल्कुल ऐसे, मतलब इंस्टाग्राम स्टोरी पे किसी को मैंने कमेंट कर दिया और हमने बात करनी शुरू कर दी, और वहाँ से हम बिल्कुल मिल भी लिए। इट वॉज दैट क्विक। शुरू में तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये हो कैसे रहा है, कि कहाँ तो मैं इतना दिमाग लगा रही थी, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, और अभी इतना स्मूथली हो रहा है वो डेस्टिनी थी ना। कि वो बंदा भी मान गया, मेरे घर वाले भी मान गए, सब पूरा परिवार मान गया, 3 महीने में हमारी शादी है। कैसे? वाओ। तो ये मैंने समझा, जब हम अपने अंदर खुद को बताते हैं ना कि यार मैं डिजर्व तो करती हूँ ना, मतलब आई ऑल्सो डिजर्व पीसफुल लव, तो आई जस्ट लव माई सेल्फ फर्स्ट। तो वो जब किया तो फिर अपने आप चीज़ें लाइन अप होने लग गई। Wow, beautiful. Thank you so much for sharing that, Neha, and that's so powerful. But I think हम ये काफ़ी बार करते हैं, right? जैसी रिलेशनशिप में होते हैं, बाकी सब छोड़ के उस पर्सन या आदमी को हम ग्लोरीफाई करते हैं, एंड देन वी सडनली वंडर कि हमारे साथ लाइफ में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एंड दैट्स सच अ डिफरेंट वे ऑफ मैनिफेस्टिंग कि टिपिकली कोई सोचेगा आई वांट टू मैनिफेस्ट अ गर्ल और अ बॉय, इतना ये, इतना सैलरी, सब लोग वो सोचते हैं एज हम एक्सटर्नल पे फोकस करते हैं मैनिफेस्टेशन के टाइम पर। मैंने जो मैनिफेस्टेशन को समझा है, इट्स कमिंग बैक टू योर ओन सेल्फ, और खुद पे फोकस लाना। जितना ज़्यादा आपका सेल्फ लव होगा, उतने ज़्यादा आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलेंगे। जितना ज़्यादा आप मनी को लेके थोड़ा फ्री, ऐसे उसे भी इंसान की तरह ट्रीट करोगे, ऐसे बांध के नहीं रखोगे, वो उतना ज़्यादा मनी आपके पास आएगा। और जितना ज़्यादा आपको लाइफ में लोग नहीं चाहेंगे कि ये मुझ पे फोकस कर रहे हैं, कि ये मुझे अटेंशन दे रहे हैं, कि उतना ज़्यादा आपको अटेंशन मिलेगा, क्योंकि आपको चाहिए नहीं। तो ये मैंने पैराडॉक्स समझाई, और ये सब जगह अप्लाई होता है। दैट्स ब्यूटीफुल कि एक्चुअली लाइफ का पैराडॉक्स है, जो नहीं चाहिए होता है फिर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है ऑलमोस्ट। श्याम जी, लिखने के बारे में और टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग काफ़ी बात करते हैं। आपने भी बोला आपने डायरी में लिखा, तो काफ़ी लोग सम टेक्निक्स कि आप रोज़ 10 बार लिखो, 15 बार लिखो। आपका क्या पर्सपेक्टिव है ऑन दिस राइटिंग टेक्निक्स? ज़रूरत है, नहीं है? डज़ इट हेल्प कि आप रोज़ लिख रहे हो, या क्या वो आपको एक फॉल्स सेंस ऑफ कि हमने कुछ कर दिया, एक्शन ले लिया? मैंने तो आज तक कभी लिखा नहीं। मैंने एक बार लिखा था फर्स्ट टाइम। ये एक्चुअली ये क्यों ज़रूरी होता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। जैसे शुरुआती दौर में क्या होता है कि आपका ट्रस्ट बन नहीं पाता है, तो जब आप लिखते हैं तो आप उसे अपनी एनर्जी देते हैं। मतलब किसी भी पूरा एनर्जी का खेल होता है। जैसे आप लिख रहे हैं आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, जैसे आप सोच नहीं पा रहे हैं, आप मान लो विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको लिखिए। तो जब आप उसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, वो चीज़ें काम तो करती है। मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो पहली चीज़ मैंने जो मैनिफेस्ट की थी वो की थी 1 लाख रुपये, और वो भी 6 महीने में। मतलब मैं 6 महीने में 30 से 40 हज़ार रुपये कमा लेता था। तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से समझ रहा था। मतलब ये मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक आया, मैं नहीं गया इसकी तरफ। अपने आप से सामने से चीज़ें आ रही है। कहीं मुझे द सीक्रेट बुक दिख रही है, मैं कह रहा हूँ ये क्या है, इसमें क्या लिखा है, रहस्य, मतलब क्या ही का रहस्य। मुझे लगा कोई कहानी होगी। ऐसे दोस्त के वहाँ बुक पड़ी थी कोई मेरे। हम पहले मूवी देखते थे, वो CD VCR में, जैसे रूम पे रहते थे ना, तो कभी कभी संडे को लेके आते थे और उसमें मूवी, तो एक मूवी उस समय लेके आए थे। उस मूवी का नाम था शायद दिल, आमिर खान की, या फिर मन, ऐसा ही कुछ था। तो उसके साथ साथ गलती से वो द सीक्रेट मूवी आ गई। अब ये देखो पता नहीं कैसे हुआ
है ना, संयोग। या फिर मेरा ये मानना है कि जहाँ आपको जाना होता है ना, वो डेस्टिनी ऐसे उंगली पकड़ के ले जाती है। चलो, जैसे अभी आपने कहा कि मैं इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रही थी शादी को, मैं सब कुछ कर लिया, मैंने कुछ नहीं हुआ, और फिर अचानक से ऐसे बात भी हो गई, 2-3 महीने में शादी भी हो गई। ये कैसे हुआ? ये डेस्टिनी से होता है। मतलब जहाँ आपका नसीब लिखा हुआ है, तो यूनिवर्स आपको ऐसे उंगली पकड़ेगा और बोलेगा चलो भैया टाइम आ गया। तो वैसे कहीं ना कहीं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास होना, ये आपकी लाइफ में आना, ये डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पे। और डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं अपने कर्मों से, और अपनी नीयत से, और अपने चरित्र से। जैसे आपके कर्म होंगे तो वैसे आपकी डेस्टिनी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब पहले से सब कुछ लिखा हुआ है तो हमें क्या करने का, तो हमें क्या करना है। तो पहले ये देखो कि किसने लिखा, किसने लिखा। क्या वहाँ ऊपर बैठे बैठे भगवान लिख रहे? भगवान फ्री है इतने? भगवान तो ध्यान में बैठे हैं आंखें बंद करके। किसी भी भगवान को आप देखेंगे तो वो तो आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं। वो तो मौन शांत, करो जो करना है, सब सेटिंग कर रखी है, सॉफ्टवेयर बना रखा है, जैसा दोगे वैसा लौट के आएगा। तो जो किस्मत है इंसान की, वो खुद बना रहा है रोज। आप जैसा देंगे वैसा लौट के आएगा। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा होगा, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो कोई आपके लिए अच्छा कर रहा होगा। तो वो जो डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है, जैसे अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सब लोग जानना चाह रहे हैं, तो इस पे विश्वास आपका होगा या नहीं होगा, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मैंने तो ये समझा है, क्योंकि मुझे इतनी ईजी वे में कैसे विश्वास हो गया, जबकि मैं देखता हूँ कि मेरे जो सराउंडिंग्स जो लोग हैं, है ना, कोई बिलीव नहीं करता इस चीज़ में। ये क्या होता है, सोचने से हो जाता है क्या? तो मैं भगवान का बड़ा शुक्रिया करता हूँ इस चीज़ के लिए कि चलो और सब चीज़ें तो छोड़ो, मैं इस चीज़ में विश्वास कर पा रहा हूँ, ये कितनी बड़ी बात है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार देखो यार, मुझे कम से कम भगवान में विश्वास तो हो रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। मैं डाउट नहीं करता हूँ कि यार ये भगवान में विश्वास नहीं कर रहा, भगवान है भी कि नहीं है। मैं उसको ऐसे लेता हूँ कि ये भगवान में विश्वास ही नहीं कर पा रहा है, और मैं कर रहा हूँ, और मेरे काम भी हो रहे हैं। वो बोल रहा मेरा तो आज तक भगवान ने कुछ काम नहीं किया, है ना। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, ये टाइमिंग आपकी, जैसे अलाइनमेंट आपकी लाइफ में, हाँ ये डेस्टिनी है, और ये आप खुद लिख रहे हैं। खुद कैसे लिखते हैं मैंने बताया आपको। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा सेवा भाव, मैंने कहा अब मैं सेवा भाव करूँगी। ये सेवा बोलते हैं कि धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। धर्म से, धर्म का मतलब होता है कि आपकी नीयत कैसी है किसी भी काम। जैसे आज आप ये काम कर रहे हैं तो आप में कितना देने का भाव है। केवल आपका बस कि मेरा काम हो जाए, बाकी इनको सैलरी देने वालों को आप लटका रहे हैं, देंगे अभी कल देंगे, हाँ अभी 2 महीने बाद देंगे। अब आपका ध्यान केवल स्वार्थ पे है, परमार्थ पे नहीं। आप इनका अच्छा नहीं देख पा रहे, तो फिर आपका कैसे होगा। तो वो कर्म अच्छा होगा, नीयत अच्छी होगी, चरित्र साफ होगा, तो सब कुछ आपकी तरफ अपने आप आएगा। आप बैठ जाओ हाथ बांध के, सब अपने आप आ जाएगा, वो योग बनेंगे ऐसे। तो मैंने ये समझा कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन सामने से आया। मैंने बहुत इजी वे में, जैसे वो बुक का बताया था मैंने, सोचिए और अमीर बनिए, उसको देखा और मैंने विश्वास भी कर लिया कि इसमें ऐसा क्या लिखा है, मेरे को पढ़ना है। नहीं तो लोग होते हैं, जैसे वो जिसके यहाँ मैंने वो बुक देखी बुक स्टॉल पे, वो तो बेच ही रहा है, और वो ये बोल रहा है कि भैया ये वाली बहुत शानदार, बहुत चलती है, बुक लो आप। जबकि वो कभी उसके मन में ये थॉट क्यों नहीं आया कि मैं इस बुक को खोल के पढ़ूं, इसमें क्या लिखा उसने नहीं पढ़ा अपने लिए, उसने नहीं, वो तो ये बोल रहा है कि भैया ये बुक सबसे ज़्यादा बिकती है जी, आप लीजिए इसको, है ना। मैं ले रहा हूँ, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, मैं उसमें बिलीव कर पा रहा हूँ। उसने, वो तो अभी भी बुक स्टॉल, भैया ये बहुत बढ़िया बुक ले लीजिए। अरे तुम तो पढ़ो इसको, उसका नसीब में नहीं है या फिर उसका टाइम नहीं आया है। तो ये चीज़ें मेरे सामने से आई और मैं इन चीज़ों पे बिलीव कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी लोग, जिनको मैं जब बताता हूँ ना कि वो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताता हूँ, तो ये क्या होता है। और मैं देख रहा हूँ कि वो बंदा अच्छा बढ़िया, मतलब अच्छी सैलरी है उसकी और अच्छी पोस्ट है, पर वो मेरे से ये पूछ रहा है कि ये क्या होता है। तो फिर भगवान का धन्यवाद, वाह यार क्या बताया आपने मुझे, जो इसको नहीं पता है। और अगर इसको पता होता तो ये आज मान लो 1 लाख सैलरी है तो 10 लाख पे पहुंच जाता, और कहीं ना कहीं से कुछ और आ जाता, मैनिफेस्ट कर पाता, पर उसकी डेस्टिनी में नहीं है। तो ये जब आपकी डेस्टिनी में होता है तब अपने आप चीज़ें सामने से अलाइन होती है, आप उस चीज़ पे विश्वास करते हैं और आप लिखते हैं। जैसे आपने अब लिखने की बात करी थी, तो आप लिखते हैं तो उस पर विश्वास भी करते हैं। नहीं तो अगर मान लो किसी को विश्वास ही नहीं है या फिर उसका टाइम नहीं आया, तो वो लिखता भले रहेगा, पर कहीं ना कहीं उसको लगे यार क्या हो जाता, लिखने से हो जाता तो सब नहीं लिख लेते क्या। भैया आप इस चीज़ को ऐसे लो कि सब इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उनकी डेस्टिनी में नहीं है। और आप अगर ये पॉडकास्ट देख पा रहे हैं तो ये केवल आपकी डेस्टिनी में है, जो देख रहे हैं, ब्यूटीफुल, है ना। और जिनकी डेस्टिनी में नहीं है वहाँ तक ये पहुँचेगा भी नहीं। और अगर गलती से पहुँच गया, किसी ने बोला कि यार वो एक पॉडकास्ट है
मैनिफेस्टिंग एक बार तू देखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ देख लूँगा, लिंक भेज देना, लिंक भेज देंगे, वो देख ही नहीं रहा है, और देख भी रहा है, पता नहीं आजकल कोई भी उठ के कुछ भी बोलने लग जाता है। अब ये थॉट उसका नहीं है, ये थॉट उसके कर्म की वजह से यूनिवर्स ने ऐसा थॉट भेजा कि भैया अभी आपको विश्वास नहीं करना, अभी टाइम नहीं आया, थोड़ा रुको। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं, अभी मैं जहाँ मेरा पॉडकास्ट था तो वहाँ से कोई मुझसे मिलने आया, बोले सर मैं भी आपके साथ चलूँगा, यहाँ तक आया, वो गाड़ी में बैठ के आया। उसने बोला सर मैं आपको सच बताऊँ, जब मैंने पहली बार आपका वीडियो देखा है ना, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या आजकल कोई भी उठ के ज्ञान देने लगता है, सीरियसली सर मेरे मन में ऐसे ही आया। और उसके बाद फिर 1-2 बार और वीडियो आया आपका, तो एक बार मैंने ऐसे देखा उसको और फिर मुझे कुछ रिलेट किया मैंने, फिर मैंने आपके और वीडियोस देखे और अब तो मैं दिन भर बस आपकी वीडियो ही देखता रहता हूँ, है। और वो बंदा सुबह से मेरे साथ में है ना, वहाँ जब वहाँ पहुँचा, वहाँ आ गया, खाने पीने के लिए लेके आया, है ना, साथ में गाड़ी में, सर मैं भी आपके साथ चलूँगा, यहाँ तक आया, फिर वो उसके गया। तो बात ये थी कि जब आपका टाइम होगा ना, तो अपने आप आपको ऐसा थॉट आएगा कि भैया इसमें बिलीव करना है, आप कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, कर्म अच्छे करना है आज से। बिना कर्मा इज़ द रियल मैनिफेस्टेशन। ये मेरा अनुभव है कि मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं है कि आप कर कुछ भी रहे हो, आपका किसी का अच्छा करने का मन नहीं है, नीयत में खोट है, इसका खा लूँ, उसका खा लूँ, इसका पैसा नहीं दूँ, उसका नहीं दूँ, इसका हक ले लूँ, और आप इधर टेक्निक लगा रहे हो, थैंक यूनिवर्स, चलो पानी चार्ज हो गया, पी लूँ, हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई, जब आपका कर्म अच्छा होगा ना, तो यूनिवर्स अपने आप आपके पास पहुँचा देगा। तो ये मेरा लॉजिक है। तो लिखने से भी होता है, सारी चीज़ें करने से होता है, बट आपको विश्वास होना चाहिए। ब्यूटीफुल श्याम जी, इतना मतलब इतने मिलियंस ऑफ पॉडकास्ट है, इतने मिलियंस ऑफ कंटेंट है, द फैक्ट कि कोई एक्चुअली देख रहा है और ये सुन रहा है और बिलीव कर रहा है, आई थिंक दैट इज़ डेस्टिनी एंड दैट इज़ वेरी। जैसे मेरा भी खुद ऐसा ही हुआ ना, मैं सीए करने गया था, सीए तो हुआ नहीं मुझसे क्योंकि मेरा मन बिल्कुल था नहीं, और मैं तो छोड़ना भी चाह रहा था। कोई ऐसा आदमी हो, कोई स्ट्रांगली बोल दे कि तू छोड़ दे, क्योंकि घर वाले तो बोलते नहीं है, घर वाले तो अरे कैसे सब हो जाएगा ना, सब कर लो ने, पर पता नहीं क्यों मेरा मन था। अब वहाँ सीए के मैंने 4 साल दिए इंदौर में, तो मतलब मुझे उस समय लगा शायद मैंने अपने 4 साल बिगाड़ दिए, कुछ और करता तो ठीक रहता। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन 4 सालों में जो मुझे वहाँ लोग मिले, एक टीचर जहाँ मैं क्लास जाता था सीपीटी के लिए, तो एक सर थे वहाँ पर, प्रेरक सर करके, तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि डेस्टिनी क्या होती है, कर्मा क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर आप कभी एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो गए, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, उस समय 2008 का टाइम था जब मैं करने गया था सीए, तो बेटा 3% रिजल्ट निकलता है सीए का, पहली फर्स्ट क्लास थी वो। तो अगर मान लो तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं हो पाए, तुम कभी मान लो सीपीटी नहीं क्लियर कर पाओ, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि तनाव नहीं लेना और ये नहीं सोचना कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ खुद पे विश्वास कम हुआ, लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यूनिवर्स ने मुझे वो बात सुनाने के लिए ऐसी योजना बनाई कि मैं वहाँ सीए करने जाऊँ और वहाँ ये बात सुनूँ और उसको बिलीव करूँ और मैं उनकी वो जो अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं वो तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन वो जब ये मैं इंतज़ार करता हूँ कि ये वाली बातें कब करेंगे, क्योंकि वो 1 घंटे में 10 से 15 मिनट ये वाली बातें करते हैं। और इसके लिए मैंने उनकी क्लास डबल ज्वाइन करी, और लास्ट के 15 मिनट में, मतलब एक होता है ना जैसे आपका भी है, तो अंदर से निकल के आता है। कहीं भी आप, जैसे अभी हम बाहर बैठे थे तो क्या बातें कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई मिले कि हम सुनाएं। तो वहाँ पे वो जैसे क्लास में आते थे तो वो ये बताते थे कि देखो बेटा मेरा कैसे हुआ, मुझे कैसे डेस्टिनी, मैं एक 30,000 रुपीज़ कमाता था, और मैंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं जैसे जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ हाईएस्ट कितने पे पहुँच सकता हूँ, तो पता चला कि 70,000 हाईएस्ट है। मैंने कहा 70,000 पे पहुँच सकते हैं, लेकिन आज मैं महीने के 70 लाख कमा रहा हूँ। ये कैसे हुआ? ये सब डेस्टिनी से हुआ। डेस्टिनी आपको पकड़ के ले जाती है। तो ये मैंने सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उस वजह से कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे विश्वास हुआ और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गए। तो वो वाली बात है कि सब कुछ डेस्टिनी से होता है, डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं। ये लाइन मैं पीछे इसलिए जोड़ता हूँ कि लोग सोचते हैं कि डेस्टिनी से होता है तो फिर हमारी किस्मत में अगर नहीं लिखा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आज से लिखना शुरू कर दो। उठाओ पेन, करो सेवा, करो माता पिता की सेवा, अपने मन वचन कर्म से लोगों को सुख पहुँचाओ। कई लोग करते ना, जैसे किसी का मजाक उड़ा दिया, जैसे आपने अभी कहा था कि मैं किसी को ये नहीं बताती हूँ कि मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ। जैसे आपने कहा कि मुझे जो है BMW लाना है, ठीक है। अब आपने किसी इंसान के आगे कहा तो वो क्या करेगा, कुछ समय बाद वो आ गई BMW। अब उसका कहने का तरीका वैसा है हमको हर्ट करने का, तो कहीं ना कहीं हमको फिर डाउट आ जाता है
तो इसलिए नहीं बोलते हैं कि किसी को बोलो मत। जैसे वो बोलते हैं ना कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लोगों को एकदम ये पता चले ये कैसे हो गया, ये होना चाहिए। क्योंकि आप पहले लोगों को बताओगे तो लोग कुछ ना कुछ आपका या तो मजाक उड़ाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं जो है मंदसौर में एक बड़ा घर बनाऊंगा, ये मेरा सपना है। ठीक है भैया, अब आप 1 साल की जगह 2 साल मान लो लेट हो गए, तो लोग और बड़े घर में कैसे क्या रह रहे हो, बढ़िया। अब ये चीज़ मुझे हर्ट कर देगी। मैं कहीं रिश्तेदारों में शादी में जाऊँगा और वहाँ लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब ये चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करने में हेल्प नहीं करेगी, वो हर्ट करेगी, वो बिलीफ। हाँ। तो ये चीज़ होती है, इसलिए बताना भी नहीं चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि कर्म अच्छे करो और सब कुछ अपने आप आएगा। आज से करो, आज से अपनी किस्मत बनाना शुरू कर दो। मैं तो इसी पे विश्वास करता हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं ऑटो में आया, 430 बने, 500 दिए, तो मैंने क्या किया, मैंने किस्मत बनाई मेरी। अब वो जो मैंने 70 रुपीज़ ज़्यादा दिए, उसके मुझे 10 गुना 100 गुना मिलेंगे। देखो, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो भी 100 गुना जाएगा। वो लास्ट वाली रील अपनी वायरल हुई, वो बंदर ऊपर से कूद के, जी, that was such a beautiful reel. हाँ, तो उसको हर इंसान ने रिलेट किया कि हाँ यार, बात तो सही है कि हम किसी से पैसा ले रहे हैं, फिर उसका दे नहीं रहे हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलेगा। आपकी कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं आप बीमार हो गए, तो 1 का 10 जाता है। मतलब आपने अगर किसी का 10 रुपया खाया ना, तो अब उसके ब्याज भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। मान लो ईश्वर ने वो चीज़ को पेंडिंग रख दिया अभी कि इसको 2 साल बाद देखेंगे फाइल को, तो 2 साल बाद उतना ब्याज भी तो जुड़ेगा। अगर अभी तुरंत हो गया, मान लो वो, जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, एक कुत्ता जा रहा है, मैंने उस कुत्ते को लात की मारी, अब वो कुत्ता दूर जाके गिरा और मेरा भी बैलेंस बिगड़ा और मैं भी गिरा, सेटलमेंट हो गया तो बराबर में हो गया। लेकिन अगर मान लो उस समय नहीं हुआ, आपका बैलेंस नहीं बिगड़ा, गिरना तो है आपको। अब आप 1 साल बाद गिरे, तो जैसा वो गिरा था, जितना उसको दर्द हुआ, उसका आपको 10 गुना होगा। और अगर आप 10 साल गिरे तो फिर वैसा होगा, और नेक्स्ट बर्थ में गए तो फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाएगा वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। तो ये वाली चीज़ है। बड़ा ब्यूटीफुल थॉट श्याम जी। नेहा, आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑन टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टिंग? क्या वर्क करती हैं, क्या नहीं करती हैं, कहाँ लोग मिस्टेक्स करते हैं इन द मैनिफेस्टिंग जर्नी? मेरा भी कुछ ऐसा सही मानना है वैसे तो, कि टेक्निक्स, जब जैसे हम टेक्निक सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ एकदम टेक्निकल सी बात होने वाली है। अब कुछ है जो इतने घंटे वो ना पेन निकाल लेते हैं, चलो जी बताओ, मैं नोट्स लिखूंगी। अब कुछ प्रोसेस आएगा, अब प्रोसेस आएगा। प्रोसेस आसान होता है ना समझना, हाँ, कि और हमारा दिमाग वैसे ही ज्यादातर सबका वैसे ही काम करता है। हर कोई ऐसे जादू में विश्वास नहीं करता है ना, तो कि अब कोई टेक्निक आएगी, कोई फ्रेमवर्क आएगा जिसको इस कलर के पेन से दिन में इस टाइम बैठ के इस दिशा में मुंह करके ऐसे लिखना है। तो मेरे पास सवाल वैसे ही आते हैं, कौन से कलर के पेन से लिखना है, कितनी बार लिखना है उसको। और मेरे को मन में लगता है, विश्वास तुमको 1 बार 10 बार लिख के भी नहीं हुआ। हाँ, और आज मेरा स्किप हो गया, आज का दिन मेरा स्किप हो गया। फिर ना वो डरे से कि लोग भगवान पे विश्वास भी करते हैं अगर, तो एक तो मम्मी वही कहती हैं, जैसे सर ने भी कहा कि भगवान की पूजा भी आपको भगवान की कृपा से मिलती है। हाँ। तो किसी जैसे मेरे को तो मन में ऐसे लगता है कि आई नेवर सी गॉड एज समथिंग सुपीरियर और एंड आई एम वेरी इन्फीरियर। मैं उसको मैंने ऐसे नाम दिया कि आई यूज्ड टू नेम, मैं हनुमान जी को मानती हूँ तो बाबा, मेरे को फादर वाला रिश्ता लगता है। तो मेरे को ऐसे अगर कभी कुछ मिस हो गया, तो आज ना मैं आ नहीं पाई, बहुत बारिश हो रही थी, तो सॉरी, आपका अगली बार का ड्यू रहा। तो मैंने उसको गॉड फियरिंग खुद को नहीं बना रखा कि आज मुझसे ये मिस हो गया। तो जब हम ये टेक्निक सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि इसको रोज डिसिप्लिन के साथ करना है, और अगर एक भी दिन मिस हो गया तो शायद पीछे का सारा लिखा हुआ अब मेरा खत्म हो गया है ना, अब क्या होगा, अब आज तो मैं लिख नहीं पाई अब। और वो कल ही मैं रात को कुछ ऐसी स्क्रॉल करी थी, एक टेक्निक आई थी 369 हमें। तो ये सब अच्छी चीजें, ये आपको एक दिशा देने के लिए बनाई गई हैं कि हर कोई नहीं विश्वास कर पा रहा है, तो उसको एक हमने फ्रेमवर्क दे दिया। पर उसमें इतना ज्यादा ना खो जाएं कि आप अपनी खुशी भूल गए हैं उस टेक्निक के पीछे जाते जाते। उसका सारी टेक्निक्स का पर्पस ही यही था कि आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करे, आपको खुश करे और आपको उसमें विश्वास करने में मदद करे। और आपने उसी को अब डर का जरिया बना लिया है, तो अब आप उसी से डरे जा रहे हैं और फिर आपने अपनी एनर्जी के साथ मैसअप कर दिया है। तो इसलिए जब कोई मुझसे टेक्निक्स पूछता है, मैं कहती हूँ देखो, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक वाली इंसान नहीं हूँ। मैंने पढ़ी शायद बहुत चीज़ें होंगी, सुनी बहुत चीज़ें हैं, पर मैंने बहुत कुछ से कनेक्ट करा, वो कुछ ही अप्लाई करी और वो कुछ से ही मेरे काम बन गए। तो मैंने इतना ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं कि हर एक चीज़ मैं कर लूँ। तो मैं बेसिक चीज़ जो करती हूँ, जब नया नया शुरू करा था ना, तो लिखना पड़ता था मुझे, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं होता था।
तो मैंने नया-नया जब शुरू करा तो मैंने ऐसी बस एक सिंपल एफर्मेशन कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा अपने गोल्स को डिफाइन करके एफर्मेशन नहीं देती हूँ। किसी के लिए वो काम करता होगा, पर जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे ना मन में एक स्पेसिफिकेशन के साथ एक घबराहट की फीलिंग हमेशा रहती है साथ में कि ये हुआ क्या? ये हो रहा है क्या? ये कब होगा? कब होगा? तो मैं कभी नहीं लिखती। तो मैंने कब जब नहीं भी कमा रही थी तब से मैंने मनी को मैनिफेस्ट करना भी अपनी लाइफ में इतना ओपन एंडेड रखा कि हे भगवान मुझे जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। कभी किसी की मदद करनी पड़े तो सोचना ना पड़े कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये ओपन एंडेड है। अब किसी को 10 लाख की मदद भी चाहिए हो सकती है मुझसे, है ना? किसी को कितनी भी चाहिए हो सकती है। तो मैंने कभी उसको बंधन में, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपने इंसानी दिमाग से उतना नहीं सोच सकती। मेरा जितना दायरा है उतना ही सोच पाऊँगी और फिर उतना ही मिलेगा जितना सोच पा रही हूँ। तो मैं क्यों छोटा भी क्यों सोचूँ मैं? क्योंकि हम बचपन से, मैं तो मम्मी से वही सुनती थी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये बात तो बिल्कुल जब बिना मांगे मोती मिल सकते हैं तो मैं क्यों स्पेसिफाई कर करके, तो मैंने सिर्फ इतना लिखना शुरू किया कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा होगा तो घर से निकलूंगी तो रोड्स भी क्लियर मिलेंगी, पेपर लिखूंगी तो सब पढ़ा हुआ भी आ जाएगा, और किस्मत में इस समय किस्मत में होगा पास होना तो पास भी हो जाऊंगी, नौकरी भी जो मेरे लिए लिखी होगी मिल जाएगी। आज तक भी मैं जब वर्कशॉप का अगर अनाउंस करती हूँ कि मैं वर्कशॉप लॉन्च करी है, तो मैं मन में ये नहीं डिसाइड करती कि मुझे इतने स्टूडेंट्स चाहिए और इतना रेवेन्यू चाहिए। मैं मन में सोचती हूँ जिसको भी इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो खुद मुझे ढूंढ लेगा, खुद मुझ तक आ जाएगा और उस क्लास में आ जाएगा। कितने लोग ऐड देखते हैं, कितने लोग एनरोल करते हैं, नहीं करते हैं, करते भी हैं तो कुछ लोग तो कभी उन्होंने क्लास खोल के भी नहीं देखी होगी, लाइव नहीं है और रिकॉर्डिंग्स में नहीं देखी, कोई डेस्टिनी, मेरे क्योंकि साथ उनका भी ऐसा ही समय होता नहीं आया है अभी। तो मैं सोचती हूँ जब जिसकी किस्मत में होगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा। तो मैंने ना हमेशा इसको बहुत ओपन एंडेड रखा है, खुद को ऐसे बांधा नहीं टेक्निक्स में। लिखने ने मेरी बहुत मदद करी कि सब बहुत अच्छा होगा। शुरू में विश्वास नहीं होता था कि भाई कैसे अच्छा होगा, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कल पेपर में जो पढ़ के जा रही हूँ नहीं आया तो क्या हो जाएगा, घबराहट हो रही थी अंदर। तो मैं लिखती जाती थी और कितनी बार लिखना है, मैं तो सोचती थी जब तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा तब तक लिखती रहती हूँ बैठ के, क्योंकि स्ट्रेस भी तो लूंगी ना खाली बैठ और के। वो फिर इट गिव्स यू समथिंग टू डू कि हाँ हम बैठ के लिख रहे क्योंकि हैं। वरना अगर नहीं लिखूंगी तो वैसे भी तो खाली बैठ के मैंने टेंशन ही लेनी है, पढ़ तो मैं फिर भी नहीं रही हूँ। तो मैं लिखती जाती थी। फिर एक पेज तक लिखने के बाद मन से आता था। पहले मैं ऐसे लिखती थी मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, लिखते उसका टेंस बदल जाता था, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है पर आ जाती थी मैं, वाओ। सब बहुत अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है। फिर अंदर से खुद से थैंक यू भी आता था कि अच्छा हो रहा है तो थैंक यू भी बोलो। तो वो मेरे लिए इसलिए हमेशा ना नेचुरल प्रोसेस रहा। तो जब अभी कोई कहता है तो मैं पहले इस बात पे कनेक्ट नहीं करती थी कि मेरे को समझ आ गया, इनको कैसे नहीं आ रहा है। अभी सर की बात सुन के मेरे को बहुत क्लियर हुआ कि क्यों नहीं उनको समझ आ रहा है, क्योंकि शायद उनका अभी समय नहीं डेस्टिनी है नहीं, हाँ। उस चीज़ को समझने का, वो भी अलाइनमेंट उसमें नहीं आए हैं। तो मेरे लिए कि लिखना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। और दूसरा, मैं सिर्फ बैठ के ऐसे कि ऐसा हो जाए तो कैसा हो, है ना, ऐसे बस। और इसको कोई नाम देगा, ऐसे विजुअलाइजेशन आपको इतने टाइम बैठ के इतनी देर तक करना है, वो सब नहीं होता मुझसे। मेरे को ऐसे रैंडम टाइम पे, जैसे कोई गाड़ी निकली आपको अच्छी लग गई तो ये मिल जाए तो बढ़िया होगा ना, है ना। जैसे मैं ऐसे ही एक दिन बैठ के मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन तो चलो ठीक ही चल रहा है, कभी ऑफलाइन सेशन करें तो कितना अच्छा हो जाएगा। एंड नाउ वी आर डूइंग वन टुमारो। ऑफलाइन का एक्सपीरियंस कितना अच्छा होगा, जब लोग ऑनलाइन इतना प्यार देते हैं, ऑफलाइन की तो वाइब अलग होगी। बस बैठी और छोड़ दिया, कैसे होगा पे नहीं सोचा। और फिर अचानक से वो पूरा हमारा प्लान हो गया कि चलो करते हैं। मैंने कुछ बैठ के सोचा नहीं, किसी को रीच आउट नहीं करा, ये नहीं प्लान करा कहाँ क्या करना है। तो मैं बहुत ऐसी रैंडम टाइम पे, जैसे कभी अच्छे मूड में हूँ तो उस एनर्जी का पूरा पूरा इस्तेमाल करती हूँ, और ऐसी कभी क्या ये हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। और कभी भी मैं से जब ये कुछ सोचती हूँ तो मैं डेस्परेशन की फीलिंग नहीं देती, कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, होगा नहीं होगा, होगा तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अभी भी अच्छा ही चल रहा है। और पहले भी कहाँ कुछ ऐसे बहुत ही हो रहा था कि भाई क्या क्या हो गया और अब नहीं हुआ तो वही वाली मेरा बात है ना कि नुकसान हो क्या लेके जाएगा। आए थे वैसे भी, हाँ, यहाँ तो तक पहुंचे हैं, बड़ी बात है। कि यहाँ तक भी तो आई हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही है कि हर चीज़ तो मैंने प्लान नहीं करी थी लाइफ में। हम अभी ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं करती, क्योंकि मैंने आज तक जो जो नहीं प्लान किया है वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो मेरे दिमाग में पूरा सेटअप है कि नहीं करते हैं प्लान, उस मोमेंट में छोड़ देंगे। कहीं सेशन में है, जब जो सबने सुनना होगा वो उसी टाइम मुंह से निकल जाएगा, वो उनको समझ आ जाएगा, यही होता है। बस ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। तो सरेंडर रहना एक टेक्निक, अगर टेक्निक का नाम दो आप उसे, तो सरेंडर रहने ने मेरी बहुत हेल्प करी है लाइफ में, कि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया हर एक चीज़ पे, कि हर एक चीज़ मुझे कंट्रोल करनी है।
जब मैंने शुरू में ये सीखा था द सीक्रेट, या मैंने टेक्निक्स वाले वीडियोस मैंने बहुत देखे हैं ना, मल्टीपल टेक्निक्स, तो जब मैं ये करती थी ना तो कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से ऐसी फीलिंग आती थी कि एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, सब कुछ मैं कंट्रोल कर रही हूँ। अब तो भगवान के, अब तो मैं ही भगवान हूँ, फिर तो मैं ही लिख दूंगी अब सारा कि ये इतने टाइम पे इतनी देर में ये होना है, पूरी एफर्मेशन बना दी मैंने। पर हर बार ऐसा नहीं होता है ना कि मेरी लाइफ की टाइमिंग नहीं है अभी एग्जाम क्लियर करने की, तो मैं लिख लूँ कितनी भी एफर्मेशन, मैं शायद सिर्फ निराश ही होंगी उसके बाद। वहाँ से मैंने समझा कि ये चीज़ घबराहट भी दे रही है साथ में। अब घबराहट आएगी तो कितना भी मुंह से एफर्मेशन बोलूं, डीपली घबराहट फील कर रही हूँ तो वही आएगा लाइफ में और ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि अगर भगवान पे विश्वास करें थोड़ा और छोड़ दें तो कम से कम सुकून तो रहेगा। तो चीज़ अभी आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, पर उस वेटिंग पीरियड में भी मैं शांति से रहूंगी कि चलो भगवान को लग रहा होगा कि अभी नहीं देनी है तो नहीं दे रहे हैं इसलिए। तो ये सरेंडर ने मेरी मैक्सिमम हेल्प मेरी लाइफ में सरेंडर नहीं करी है, और आज तक भी सरेंडर ही मेरी मदद कर रहा है। What a beautiful, I mean, so many different things you said, Neha. I think one of them is this sense of कि टाइमलाइन हम काफ़ी टाइम और एक फिगर बना देते हैं कि मेरे को इतना चाहिए, ये चाहिए। एंड आई थिंक स्पेशली आज के दिन की हसल कल्चर में सब कुछ टारगेट ड्रिवन होता है, राइट? कि 21 में ये गाड़ी, ये वो, और हर चीज़ में हमें टारगेट्स अचीव करने होते हैं। तो आई थिंक जो आप एक चीज़ बोल रहे हैं विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि मैनिफेस्टेशन में आप फिक्सेटेड मत हो जाओ टारगेट से, और टारगेट रखो भी तो उसको ऐसा ना बनाओ कि वो आपको घबराहट दे या एक सेंस ऑफ फियर क्रिएट करे। एंड सेंस ऑफ फियर की दूसरी पार्ट है यू नो दिस सेंस ऑफ कंट्रोल, जहाँ हम काफ़ी बार अटक जाते हैं कि लाइफ में सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। एंड जब तक आप उसमें रहोगे तो आप ऑलमोस्ट एक डिल्यूजन में रह रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसे होएगा, ये होएगा, एंड यू एंड अप मेकिंग योर सेल्फ मिजरेबल। वर्सेस जो आप बोल रहे हैं विच इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट कि यू नो बिलीव इन द बेस्ट, गिव अप कंट्रोल, और एक सेंस ऑफ बिलीफ, वंडर में यू नो लाइफ लीड करें ऑलमोस्ट। What do you feel, Sham sir, about having a target or control? सेम मैं यही बोलने वाला था अभी कि आप जो भी बोले अभी पिछले 15 मिनट्स में जो बोला सेम, मतलब ये समझ लो मैं बोल रहा हूँ। मतलब मैंने भी कभी कोई प्लान नहीं बनाया, आज तक भी नहीं बनाया, मैं बनाता ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरा ऐसा हो गया ना कि गो विद द फ्लो, क्योंकि सब कुछ अपने आप हो रहा है, अपने टाइम पे हो रहा है, और जो होना होगा वो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर वो नहीं आता है कि कहीं ना कहीं डाउट या रिग्रेट कि यार ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ये चाहिए था, हो जाएगा। और वैसे भी कहीं ना कहीं वो है ना कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तो उसमें भी एक, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले कुछ समय से, 1-2 साल से मुझे बड़ी गाड़ी ख़रीदनी है। तो मैंने एक चीज़ अनुभव करी कि 1.5 साल तक मैं जो है यूट्यूब पे जाके गाड़ी देख रहा हूँ, बड़ी गाड़ी कौन सी, किसमें सनरूफ है और कोई चला रहा है, तो मैं उसको देख के इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि क्या ही बताऊँ। तो 1.5 साल बाद मैं खुद की गाड़ी लेके आ गया। अब खुद की गाड़ी लेके आ गया तो अब मैंने उसको महीना भर रोज़ साफ़ करी, चलाई, सब कुछ किया मैंने, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो अब मैं सोचता हूँ कि यार वो जो 1.5 साल की जगह शायद 6 महीने और चला लेते उस फीलिंग को तो ज़्यादा बढ़िया होता। उसमें भी मज़ा आता है ना, दैट फीलिंग हाँ, ऑफ वो वांटिंग। तो अब वो लोग वो चीज़ नहीं समझते हैं कि हम थोड़ा इंतज़ार का भी मज़ा ले सकते हैं। अब उस समय परेशान होते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा। पर मैं एक बात बताऊँ कि जब मिल जाएगा ना, उसके बाद में वो चीज़ वैसे एक्साइटेड नहीं रहेगी। वो बोलते हैं जो मिल जाए वो मिट्टी है और जो ना मिले वो सोना है। मतलब जब तक आपको कोई चीज़ मान लो मिली हुई है ना, तो वो आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रख रही है, ठीक है। जो ना मिले वो सोना, आपका ध्यान बस ये मिल जाए ना, और वो भी मिलेगी तो फिर वो भी मिट्टी हो जाएगी, फिर आपका मन कहेगा और क्या, इसके आगे बताओ। तो मुझे लगता है कि आपको परेशान नहीं होना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, हर चीज़ अपने समय पे आएगी। और तब तक भी आप उसको अगर इन्जॉय करोगे, जैसे आपको घर बनाना है ना, तो आप लोगों के घरों को देखिए। मैं खुद यही करता था, मैं जब भी कभी क्लास से रूम पे जाता था, क्लास पढ़ा के रूम पे जाता था, तो रास्ते में जो बड़ी बिल्डिंग होती थी, इसको देख रहा हूँ, ऐसी बनाएंगे अपने, मतलब मैं परेशान नहीं था कि कब होगा मेरा घर, क्योंकि हम तो वैसे भी ऐसी जगह से है कि जहाँ पे घर के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं करी और सोचा भी नहीं। तो कम से कम ये था कि चलो सोच तो रहे हैं, वो किताबें पढ़ के, द सीक्रेट्स, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, ये कितनी बड़ी चीज़ है। मतलब कुल मिला के आपको हर समय ग्रेटिट्यूड मोड में रहना है। Right. No, and what you're saying, Shamji, कि
ग्रैटिट्यूड और लेकिन टारगेट होना चाहिए, मतलब ना कुछ एक, मतलब अच्छा घर देखें, हाँ। उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जब मैं किराए के घर में रहता था तो मैं गैलरी में ऐसे बैठ के और बढ़िया चाय पीता था और सामने एक बिल्डिंग थी, तो उसको देखता था कि एक दिन ऐसी अपने भी होगी, लेकिन परेशान नहीं होता था कब होगी, एक दिन होगी, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीछे एक और चीज़ कि नहीं भी हो तो ऐसा नहीं है कि अरे यार मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। मैं मेरी वाइफ दोनों रहते थे किराए के रूम में, उसको भी पता नहीं था कि हमारे खुद का घर हो जाएगा या ऐसा कुछ, उसने भी ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब मैं जैसे आपने इनसे बात करी वो शादी के लिए मैनिफेस्टेशन, तो मेरी शादी तो ऐसे समय पे हो गई कि जिस समय मुझे ये भी पता नहीं था कि अच्छा मैनिफेस्ट करना होता है अपने लिए अच्छा पार्टनर, या उस समय बस उस समय घर वालों ने बोला लड़की देखने चलना है, देखने गए, और जाते जाते मम्मी बैठी थी, तो मम्मी ने बोला कि जैसे एक वो होता है ना दिमाग में कि आजकल के बच्चे हैं ये देखेंगे, अरे इसकी तो नाक टेढ़ी है, इसका तो कलर ये है, इसके तो ऐसा है, मान लो जैसे लड़की देखने जा रहे हैं, उसने भी नहीं देखी थी, तो उसने जाते जाते एक लाइन बोली कि मुझे अभी भी याद है, मतलब कि वो हमारे गांव में मतलब घर था और उसमें आंगन रहता है बाहर खुला हुआ, तो वहाँ वो बर्तन धो रही थी और मैं निकल रहा था रेडी वेडी होके, तो उसने बोला कि बेटा देख आई हुई लक्ष्मी को नहीं ठुकराना चाहिए, बस ये एक लाइन बोली और कुछ नहीं कहा उसने। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, तो मैंने वहाँ जाके देखा, लड़की देखी, और मैंने पिताजी ने बोला कैसे क्या, मैंने कहा देख लो आपके हिसाब से, ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी सी जैसे वो मैं दुबला पतला था, वो थोड़ी हेल्थ में थी, पर मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा कम खिलाएंगे तो हो जाएगा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं। अभी देख रही है मैम। नहीं मैम वाली नहीं है, अच्छा ओके। हाँ, मैम तो बाद में ओके दूसरे नंबर पे आई। तो अब मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो होगा भगवान करेगा, बढ़िया ही करेगा। उस समय मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं अच्छा पार्टनर, ये बातें तो अब पता चल रही है, अब जब लोग पूछ रहे हैं है ना कि अच्छा बढ़िया लाइफ में, अच्छा इसमें क्या होता है लोग परेशान भी होते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको है ना अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा अगर अच्छा नहीं मिला तो, और पता नहीं आप क्या क्या नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे। मतलब जनरली क्या होता है ना, ये भावनात्मक चीज़ें हैं, रिश्ते जुड़ना। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, मान लो मुझे कोई कार खरीदनी है, ठीक है, वो कार अगर ऐसा तो है नहीं कि स्पेसिफिक कार है कि यही वाली चाहिए भाई साहब, यही खरीदना है, भाई इसकी जगह दूसरी ये अच्छी नहीं है वो ले लो, वो ले। और मुझे पता है कि कार तो मैं पैसे से खरीद सकता हूँ, लेकिन रिश्ते पैसे से नहीं खरीद सकता। कार के लिए तो मेरे पास पैसा आया, मैंने जाके आज नहीं तो कल खरीद लेंगे, और ये वाला मॉडल नहीं तो दूसरा पसंद आ गया, चलो दूसरा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। पर रिश्तों में क्या होता है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे समय में चूँकि भावनात्मक चीज़ें हैं, कभी घर वालों ने मना कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में आएगी। तो ये चीज़ मुझे लगता है भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए कि मैं करूँ हरि का चिंतन, हरि करे मेरी चिंता, है ना। तो वो चीज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं इस वाले मैटर में ज़्यादा बताता भी नहीं हूँ कि आप अच्छी लड़की मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैंने खुद ने भी नहीं किया। और मैं इस चीज़ को ऐसे मानता हूँ कि जो आपके नसीब में है ना, जो भी आपके नसीब में लिखा है वो सामने से चल के आएगा। ऐसे आप ऐसे फिर जब आप उन लड़की को देखने गए और फिर उसका क्या हुआ? तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने मना कर दिया, बोले मुझे लड़का पसंद नहीं आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। हाँ, हालांकि उस समय पसंद आने जैसा कुछ था भी नहीं, क्या पसंद करेगा। आप देखो उन्होंने वहाँ पता चला, बोले किराए का, वहाँ जैसे मैं सिटी में रह रहा था तो वहाँ किराए का घर है, अभी क्या पता खुद का घर बने नहीं बने, और 4,000 रुपये महीना कमा रहा था मैं। अब आप खुद देखो 4,000 रुपये महीना है, तो अब मैंने उसमें भी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसे मना, ठीक है ऐसा क्या था हाँ करने जैसा। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा ना कि मेरी मम्मी ये बोलती है, सेम मेरा भी है। मेरी मम्मी ये सिखाती है जब जो होने का होगा तब हो जाएगा, परेशान होने से कुछ नहीं होता है। और फिर एक और लाइन पीछे पता है क्या, जो होता है ना बेटा सब अच्छे के लिए होता है। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि जो होगा बढ़िया ही होगा। तो फिर दूसरी बार दिव्या मैम को देखने गए थे, तो वहाँ भी देखा, पिताजी ने पूछा कैसे क्या, मैंने कहा ठीक है बढ़िया, क्या दिक्कत है, ज़्यादा तो बढ़िया इस बार। हाँ। तो अब दिव्या के सामने उसके नाना जी थे, है ना, उसके नाना जी थे, तो उन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ करी थी मेरे बारे में कि लड़का अच्छी, जैसे मैंने उनके सामने से बातचीत की थी, अच्छी बातचीत करता है ये वो ये, तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग में था कि चलो बढ़िया, नेचर अच्छा है, तो वो चीज़ दिमाग में थी, तो उसने भी तुरंत हाँ कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, और ऐसे करके शादी हो गई। तो बात ये है कि इस मामले में मेरा मानना ये है कि जैसे वो जिसने मना करा था, तो ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं कि आजकल जैसे किसी ने मना कर दिया
तो इसने मुझे समझ क्या रखा है। भैया ऐसा नहीं है, उसके साथ आपका नसीब नहीं लिखा हुआ था ना। तो मना लड़की नहीं करती है ना लड़का करता है, मना ऊपर वाला उसके दिमाग में बैठ के करवाता है। बोलते हैं बुद्धि प्रारब्ध अनुसारणी, जैसा आपका प्रारब्ध बनना होता है वैसी ही आपकी बुद्धि हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो बहुत लोगों के साथ होती है कि आपके कहीं रिश्ते की बात चल रही है और सब कुछ बढ़िया सेट हो गया और किसी रिश्तेदार ने आके टांग अड़ा दी और आपको पता चला कि उन्होंने मना कर दिया, है ना। अब आप क्या करेंगे, उस रिश्तेदार को दोषी ठहराएंगे, जबकि वो दोषी नहीं है। दोषी कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध नहीं था उस लड़की के साथ। तो लास्ट टाइम पे ऐसा मोमेंट बना कि उसकी बुद्धि में भगवान ने ऐसा बिठाया, वो गया और उसने जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी और रिश्ता टूट गया। तो हमको ऐसा मानना चाहिए कि जो होने का होता है वही होता है, नहीं तो कोई ना कोई आके, और होता जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। That's beautiful. तो ये चीज़ होती है। जैसे राम जी को वनवास हुआ था, है ना। तो मंथरा ने सब गड़बड़ करी, है ना। मंथरा ने माता कैकेयी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अगर राम जी को जो है राजगद्दी मिल जाएगी तो तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा। तो ऐसे करके उनकी बुद्धि घूमी और ये सब हुआ। अब जब राम जी पूरा वनवास करके 14 साल बाद जब वापस आए तो सबसे पहले वो किसके पास गए, मंथरा के पास। क्योंकि मंथरा को जब ये रियलाइज़ हुआ कुछ समय बाद कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। तो वो कोप भवन में बैठी रही, मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगी। भगवान राम सबसे पहले उसके पास गए और कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा कर्म था जिस वजह से आप निमित्त बने, और कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये मेरा कर्म था, आपकी कोई गलती नहीं है। फिर गए माता कैकेयी के पास और उनको ये बताया कि आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो वो बोलते ना कि जो विधाता होता है ना वो आपकी बुद्धि घुमा देता है, और बाद में आपको फिर गिल्ट भी होता है उस चीज़ के लिए। यार जैसे आपने ही मान लो किसी का रिश्ता तोड़वा दिया फ्लो में आके, बाद में आपको रियलाइज़ होता है ये मैंने क्या किया यार, बहुत गलत कर दिया। लेकिन चूंकि वो कहीं ना कहीं हमको ये मानना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को हमेशा गिल्ट में रखते हैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, सर मैंने ऐसा कर दिया था और जैसे अब आप बताते हो कर्मा लौट के आता है तो मुझे उस चीज़ का बड़ा अफसोस। मैंने कहा उसको छोड़ो, आप उसको ऐसे लो। देखो कुल मिला के बात है, जैसे अभी आपने कहा आप कैसे सोचते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ आप लिख रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, अब आपने एक दिन स्किप हो गया, अब वहाँ अगर आपने ये सोचा और यार मैंने तो एक दिन छोड़ दिया, मेरे तो पीछे के 20 दिन ही खत्म हो गए, तो इस थॉट से बिगड़ेगा मामला। आप इसकी जगह सोचो कि कोई बात नहीं, भगवान किसी का बुरा नहीं करता है, हैं बुरा थोड़ी करेगा भगवान। आज हमारे माता पिता हैं जिनको भगवान ने बनाया, वो तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतनी केयर करते हैं, कभी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं, तो भगवान कैसे करेगा। तो आप ये थॉट लेके आओ, है ना। तो कहीं ना कहीं भगवान ने उनसे ये कहा कि आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा प्रारब्ध था जिस वजह से आप निमित्त बने, तो आप अपने अंदर से ये गिल्ट हटा दो। और तब जाके मंथरा को शांति मिली। What a beautiful thought, Shyamji. And you know, I think the whole idea कि we are responsible for our own lives हम ultimately. खुद हमारे जो भी हो रहा है, मान लो आप कह दो कि मेरे साथ इस व्यक्ति ने बुरा किया, उसने नहीं किया, आपके कर्म ने किया। आपके कर्म ने किया। At the end of the day, you are the center of your life, and that is such a मैं तो यही sense. मानता हूँ कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो कुछ भी बुरा हुआ, किसी ने आपकी मजाक उड़ाई, किसी ने कुछ आपके साथ धोखा कर दिया, कोई आपके पैसा खाए, जो भी है, तो मैं उसको ऐसे ले लेता हूँ कि ये मेरा ही कोई कर्म रहा होगा। तो फ्री हो जाते हैं माइंड से कि मैंने कर दिया हाँ। और मैं इसमें से निकल गया। और क्योंकि ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, मैनिफेस्टेशन, इसमें फ्री होना ज़रूरी है। आप अगर माइंड से फ्री नहीं रहोगे ना तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होगा। आप हर जगह परेशान होते रहोगे कहीं ना कहीं, यार ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। और एक और चीज़ जो आपने टेक्निक्स के बारे में बात करी, आपने भी कहा मैं कभी टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करती, मैं खुद नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता कि जैसे आपने कहा लोग पूछते हैं कौन से पेन से लिखना है, बोले भैया आपने बोल दिया जैसे कि ब्लू से लिखना है, ठीक है, आपने तो फ्लो, जैसे किसी का मैं नेहा मैम कौन से पेंसिल है, आपने कहा ब्लू से लिख लो। अब ब्लू नहीं मिला तो वो परेशान हो जाएगा आदमी, नेहा मैम ने बोला था ब्लू से लिखना है, अरे नेहा मैम ने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया था। किसी ने मेरे से पूछा कौन से पेंसिल लिखना है, मैंने कहा अब ये परेशान करेगा, हाँ रेड से लिख लो बस, ठीक। तो अब उसको रेड नहीं मिलेगा तो वो परेशान हो जाएगा। तो आपको कहीं भी बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगा रहे हैं ना, तो किसी भी सिचुएशन में, कहीं आप एक दिन स्किप कर दिया आपने लिखने में, कहीं आपने 11 टाइम्स की जगह 10 टाइम्स लिखा, तो आपको उसमें परेशान नहीं होना है। क्योंकि अगर आप परेशान होगे ना तो सब बिगड़ जाएगा मामला। तो इसमें यह है कि माइंड से फ्री रहना है। कभी ऐसी सिचुएशन कोई बने, है ना, तो आपको सोचना है कि भगवान मेरा बुरा नहीं करेगा, और एक दिन स्किप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ऐसे करके आगे बढ़ना है।
सब कुछ विचारों का, वाइब्रेशन का खेल है। How lovely, Shyamji. Great words. Neha, any closing thoughts for us, for the viewers जो अपने dreams manifest करना चाहते हैं? Anything you'd like to close this table with? जो सर ने भी पूरा कहा कि लोग परेशान हो जाते हैं या इसमें फंसे रहते हैं, इसमें फ्री होना, और इस पूरी सिचुएशन के लिए एक वर्ड है सर्वाइवल मोड। जब तक हम बहुत ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहेंगे कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर इतना ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन अपनी करंट लाइफ के लिए नहीं होगा, और नॉन एक्सेप्टेंस अपनी करंट लाइफ के लिए नहीं होगा, और शुक्राना होगा जो मेरे पास अभी है लाइफ में, और आगे जो आएगा उसके लिए सब्र होगा कि आ जाएगा, अभी नहीं आएगा तो थोड़े टाइम बाद आ जाएगा। जब ये सब नहीं होगा तो आप कितना भी टेक्निक्स पढ़ लोगे, कितना भी सुन लोगे, पर ना आपके अंदर शुक्र है जो आपके पास अभी है उसका कोई शुक्र नहीं कर रहे हो कभी बैठ के, ना सब्र हो पा रहा है आपको कि चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो बाद में आ जाएगा, और ये क्या मेरी लाइफ है यार, ये दूसरे का तो इतना अच्छा चल रहा है और किसी और का अच्छा आपसे देखा नहीं जा रहा है। जैसे किसी का अच्छा हो रहा है, किसी की गाड़ी आई और आपको मिर्ची लग गई कि उसकी गाड़ी आ गई, किसी का घर बन गया तो अब आप उसकी हाउस वार्मिंग में नहीं जा रहे हो उस रिश्तेदार की कि भाई मेरा तो बना नहीं, मैं तो किराए के घर में रह रही हूँ। मैं हमेशा खुश होती थी अगर मेरी किसी फ्रेंड का कोई पास हो गई, सीए बन गया कोई, तो मैं अपने उस फ्रेंड के लिए बहुत खुश रहती थी कि यार उसने उतनी रातें जाग के, मुझसे ज़्यादा जाग के पढ़ाई करी होगी, मेरे से ज़्यादा जब मुझे नींद आई होगी तो मैं सो गई, वो इंसान नहीं सोया होगा, तो उसने मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स करे होंगे, तो उसे उसका मिलना चाहिए ना, मुझे नहीं मिला तो उसको भी ना मिले, ये क्या बात है। और ये सब हमारे दिमाग में ऐसे चलता है क्योंकि हमें लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सक्लूसिविटी, कि उसको मिल गया तो अब मुझे नहीं मिलेगा, मेरा छीन के उसको थोड़ी मिला है। हाँ, सबके नसीब का उसको उसके नसीब का मिला है, मुझे मेरे नसीब का मिल जाएगा। तो जब ये सब बातें हम ध्यान रखते हैं ना, ये बहुत बेसिक बातें हैं, ये शायद हमारे ग्रंथों में कहाँ से चलती आ रही हैं वो सारी बातें, और यही सब उसको बहुत वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज कर दिया है हमने टेक्निक्स का नाम दे के, और आप ऐसा सोचिए ऐसा सोचिए, ये सब बहुत बेसिक। कभी अगर आप बैठ के अपने पेरेंट्स से सुनेंगे या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने ये सब बातें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को ही पता है, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स नहीं पढ़ी बट उन्हें सब पता है, वो कोचेस के पास नहीं गए, तब भी उन्हें सब पता है। तो मैंने जो मेजरली जो चीज़ें सीखी हैं लाइफ में, वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी हैं, है ना। मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, या मेरे को तो लगता है मेरी मम्मी बड़ी ज्ञानी है, और कहती है भाई तुम अंदर से ही सीख के आई हो, ये सब किताब से नहीं सीखा है तुमने। ये सब अंदर से ही आता है ज्ञान, पूरा मैच होता है सब कुछ। तो वो लगता है कि ये हमने नहीं, मैं कई बार बहुत कोशिश भी करती हूँ कि मैं ये वाली बुक पूरी, अभी हम बुक्स पे बात कर रहे थे कि मैं अब अगर मैंने कहा कि मैंने बुक्स से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तो मैं बुक्स लाई, मैंने उस दिन मैं काउंट कर रही थी गिल्ट में, मैं 100 किताबें इकट्ठी कर ली हैं, और मैंने शायद पूरी पढ़ी भी नहीं है कोई। तो मैं सर से कह रही मुझे तो बड़ी गिल्ट होती है किताब नहीं पढ़ी, वो कह रहे मैं भी ऐसे रैंडम कोई बुक उठाता हूँ, कोई पेज ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। तो अब आपने किसी से सुन लिया बुक्स पढ़नी है, अब आप नहीं पढ़ पा रहे पूरी, अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप गिल्टी फील कर रहे हो बैठ के कि मैंने पूरी बुक नहीं पढ़ी तो मेरा तो वैसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, अब ये थॉट आपको कुछ नहीं होने देगा। बुक से एक पेज पढ़े थे तो ये सेटिस्फेक्शन कि मैंने कम से कम एक पेज तो पढ़ा, उस एक पेज से भी कुछ सीखा होगा। तो जितना ज़्यादा आप खुद को फ्री छोड़ दोगे कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक है, आज काम कर लिया बढ़िया है, नहीं हो पाया तो भी बढ़िया है। मैं जब पढ़ाई भी करती थी तो किस दिन कम पढ़ाई होती थी तो मैं ये नहीं सोचती थी कि आज मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा, मैं सोचती थी इतना भी पढ़ लिया आज मैंने, आज एक चैप्टर भी पढ़ लिया, बढ़िया बात है। और मैं इतनी सुकून की नींद सोती थी, और सुबह उठ रही हूँ खुश खुश कि चलो आज पढ़ लेंगे। तो जितना ज़्यादा आप खुद को फ्री छोड़ोगे, इजी गोइंग रहोगे लाइफ में, और कहीं से कोई अच्छी बात सुनी है तो अरे क्या ज्ञान दे के चले गए, थोड़ा रुक के एक बार देख लो कि ज्ञान की कुछ इम्पोर्टेंट बात भी हो सकती है। नहीं भी हो रहा विश्वास, हमें भी हर चीज़ पे विश्वास एकदम शायद नहीं हुआ होगा, पर हमने एटलीस्ट उसे खुले दिमाग से ऐसे नकारा तो नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा स्केप्टिकल भी हो तो करके देख लेते हैं। तो आप किसी से कुछ भी सुने, तो पहले खुद को फ्री छोड़ें, और दूसरा ये जो फीलिंग है अंदर की करके देख लेते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर पहले ही नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होता, मेरा आज तक भी कुछ नहीं हुआ है, ये सब कुछ नहीं होने दे रहा है आपका। तो आसान रखिए जीवन, सिंप्लीफाई रखिए, और बस सोचिए कि ऊपर कोई है, देख रहा है सब, यहाँ तक ले आया तो आगे भी ले ही जाएगा। Lovely, Neha. Thank you so much. Thank you so much, Shyam sir. I think for giving us this, इसको इतना simplify करने के लिए, more than anything, आप दोनों को सुन के लगता है कि ये इतनी एक्साइटिंग जर्नी है, इतने मज़े वाली जर्नी है। एंड यू नो, आई थिंक टू ऑल आवर व्यूअर्स, ऑल आवर स्टूडेंट्स, I'd really like to say कि it's a beautiful journey, life is beautiful, आपकी हाथ में है अपनी डेस्टिनी,
dream, make big dreams, make big positive dreams, and ये power of manifestation and law of attraction को use करें ताकि we can actually manifest our dream lives. So such a pleasure, and thank you so much for being here and joining me on this. Thank you. Thank you.